हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू, स्पेशली विजय अरोड़ा हरे माता कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम स्पेशल वेलकम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना माइक म्यूट रखिएगा। और हमारे बीच में इस ग्रेस अति प्रिय अनक प्रभु, His कर्मी नेम इज अंकुर सक्सेना, सॉरी अनु सक्सेना। वो हमारे अपना एसोसिएशन देने के लिए और हम सबको शुद्ध करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ग्रुप में आ गए हैं। तो हम प्रभु जी का वेलकम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी एक बार माइक टेस्टिंग कर लेंगे, माइक चेक कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रहा है आवाज? ऑडिबल है? यस यस, एक यस प्रभु जी, आता है। एक सेकंड आपको वेट करना पड़ेगा प्रभु जी, एक सेकंड बस हो गया है। एक डिवोटी में ज्वाइन कर रहे हैं, एक स्क्रीन शेयर है कुछ। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कैमरा ऑन रखिएगा प्लीज, और कुछ नोट पैड वगैरह रखिएगा साथ में। डिस्कस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को तो बहुत से भक्त अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं प्रभु जी का इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अभी आपके सामने आने वाला है। प्रभु जी की कृपा हमें लगभग 8-10 सालों से मिल रही है। अभी हमने लास्ट सैटरडे भी एक लेक्चर किया था। तो ये आज का टॉपिक है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि ओवरकमिंग फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी। ये लेक्चर है बाय हिज ग्रेस अति प्रिय अनक प्रभु जी के द्वारा। आज का लेक्चर होगा ये। प्रभु जी, हिज ग्रेस अति प्रिय अनक प्रभु जी is leading advocate in Supreme Court of India and rendering legal service of various VVIPs named Srimati Menka Gandhi, Union Minister, and Madhwappa, Minister State of Karnataka, and the various IAS and IPS officers. नॉर्मल चीजें हैं। प्रभु जी represented various 100 Fortune MNCs, Coca-Cola, IBM, Mother Dairy, Becky. Prabhu ji independently drafted Promotion Act for the government of Madhya Pradesh, honored by the IAS. ये और प्रभु जी IAS honored by the IAS officer of Karnataka and Maharaj of Mysore, entire advocate in Ram Jethmalani case, राम जन्मभूमि और राम जेठमलानी से भी प्रभु जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। Many top judges and politicians has appreciated प्रभु जी। Interview by G News, ANI, आज तक, Indian Express, दैनिक जागरण, and internationally by संघाई टाइम्स। तो ऐसे प्रभु जी का आज हमें एसोसिएशन मिल रहा है। प्रभु जी पिछले लगभग 8 सालों से इस्कॉन के टच में है, और प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं। और प्रभु जी की शिक्षाओं से, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से इंस्पायर होकर उन्होंने अपने जीवन को कृष्ण भक्ति के प्रचार में लगाया है। तो हम प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के लाउडली
लाउडली, प्राउडली और क्राउडली, 3 तरीके से हमें भक्तों का स्वागत करना चाहिए। कैसे? लाउडली, प्राउडली और क्राउडली, एक साथ मिलकर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्रभु जी स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। स्क्रीन शेयर होगा। आप मुझे स्क्रीन शेयर करना होगा। यस, अंशुमन प्रभु आप एग्जिट हो जाइए स्क्रीन से। तो हमारे बीच में माता जी हैं, अरोड़ा माता जी फ्रॉम यूके, और माता जी का इस मंदिर के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज माता जी की हेल्प से ही इस कोरोना में भी हम ब्रह्मचारी लोग सुखपूर्वक रह पा रहे हैं। जगन्नाथ जी की बहुत अच्छे से सेवा हो पा रही है, राधा मदन भगवान की बहुत अच्छे से सेवा हो पा रही है। ये जो विग्रह अभी राधा मदन मोहन विग्रह जो आप लोग देख रहे हैं, ये माता जी के अथक प्रयास से, प्रभु जी के अथक प्रयास से, इनकी बहुत इच्छा थी। गुरु महाराज के को इन्होंने बोला कि हम इस्कॉन गाजियाबाद में बड़े राधा मदन मोहन लाना चाहते हैं, और स्पेशली क्या व्हाइट वाले व्हाइट वाले राधा मदन मोहन लाना चाहते हैं। तो वैसे तो इस्कॉन में क्या है कि है ना, ब्लैकिश है ना, क्लाउड कलर वाले हैं, लेकिन महाराज ने कहा नहीं, आपकी बात हम जरूर मानेंगे, क्योंकि आप इतना डेडिकेशन के साथ इस्कॉन के संपर्क में हैं, गाजियाबाद के संपर्क में हैं। तो इनके अथक प्रयास से, इनके सहयोग से, प्रभु जी के सहयोग से इतने सुंदर राधा कृष्ण विग्रह यहाँ पर स्थापित हैं। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वेलकम। यस Shall we begin, प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस। ओके। तो सबसे पहले तो मैं हिस्ट्री दामोदर प्रभु को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मुझे उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि ये लेक्चर आप सब लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मंगलाचरण पढ़ लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। सप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉल्ट फाइंडिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सुबह जब हमारी आंख खुलती है और हम जब पहले किसी व्यक्ति को, किसी जीवात्मा को देखते हैं, तो अधिकांश लोगों में देखा गया है सबसे पहले उस व्यक्ति के फॉल्ट दिखते हैं। उसके बाद जाते हैं उससे, उसकी जो खूबियां हैं वो कम दिखती हैं, उसकी जो खामियां हैं वो ज्यादा दिखती हैं। तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम ये जो टेंडेंसी है जो लोगों में और खासकर वैष्णवों में जो फॉल्ट निकालने की जो एक टेंडेंसी है, वो उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या क्या प्रोसेस है उसे कंट्रोल करने का। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। एक चीज और सबको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि फेसबुक पे ना, ये फेसबुक पे भी आ रहा है, आप इसको फेसबुक पे भी देख सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं दामोदर लीला दास इस्कॉन गाजियाबाद।
उस पर वैसे मैंने टैग कर दिया है कि जितने लोग हैं मेरे फेसबुक पे, मैं कोशिश करता हूँ कि एडमिन ग्रुप पे भी मैं भेज रहा हूँ, तो वहां से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। हरे कृष्ण। यस प्लीज, सॉरी। सो फॉल्ट फाइंडिंग अगर देखा जाए तो इसका जो रूट कॉज है दैट इज जजमेंटलिज्म, किसी चीज को जज करना। जब हम किसी चीज को जज करते हैं तब उस व्यक्ति में या उस इवेंट में हम खूबियां और खामियां देखते हैं। तो जैसे एक देयर इज अ फेमस सेइंग दैट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, कि जो हमें वास्तविकता में प्रतीत होता है, जो हमें दिखता है, वास्तविकता में जो सच्चाई होती है उससे कई गुना भिन्न होती है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सो जैसे कि बताया गया है शास्त्रों में कि जब व्यक्ति कोई मन के आधार पे जब कोई पाप करता है, जैसे अगर वैष्णव फिलॉसफी में अगर देखा जाए तो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। अगर कोई मन के आधार पे करता है तो कलयुग को प्राणियों को ये छूट दी हुई है कि मन के आधार पे, अगर मन के लेवल पे अगर आप करेंगे तो वो पाप जो है आपका काउंट नहीं होगा वो मन के, लेकिन अगर वो आपके एक्शंस में आता है, आपके एक्शंस में मैनिफेस्ट होता है तो वो काउंट होगा। लेकिन अगर उस पाप में, अगर उस सोच में कोई वैष्णव इन्वॉल्व है, कोई डिवोटी इन्वॉल्व है, तो वहां पे वो जो आपके जो मन के लेवल पे जो आप विचार कर रहे हैं वो स्लोली आपके जो एक्शंस हैं उसमें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा और वो एक ऑफेंस का रूप ले लेगा। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिन एंड ऑफेंस। सो हमें यहाँ समझना चाहिए कि जब भी एक वैष्णव इन्वॉल्व होता है, वेदर ऑन द लेवल ऑफ माइंड, ऑन अ मेंटल प्लेटफॉर्म और इन योर एक्शंस, जब वहाँ पे कोई भी वैष्णव इन्वॉल्व होता है तो हमें बहुत ही सेंसिटिव होकर डीलिंग करनी चाहिए। जैसे भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पाप करे, अगर 4 नियमों को तोड़े, 4 नियमों का उल्लंघन करे, तो भगवान जो है वो दुखी होते हैं। भगवान को लगता है नहीं, इस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है जहाँ पे वैष्णव इन्वॉल्व होता है तो भगवान जो है, बताया जाता है भगवान चिढ़ जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति आपसे चिढ़ गया तो आप सोचो वो आपका क्या हश्र करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ऑफेंस, वन शुड बी वेरी much sensitive about the offense, and he should, like in his daily practice, in daily actions, always remain very careful that how he is dealing with the devotees. So the phrase ISKCON, अगर इसी से हम समझ सकते हैं कि कैसे, जैसे ISKCON को अगर हम डिवाइड करें 3 पार्ट्स में, 2 अल्फाबेट्स को, is KC on, is Krishna consciousness on। तो अगर हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन होगा तो हम कभी ऑफेंस नहीं करेंगे। बट इफ केसी कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑफ, इस तो यू आर ऑफ द फेंस। आपके ऊपर कोई छाया नहीं रहेगी वैष्णवों की, या कोई आपके ऊपर आश्रय नहीं रहेगा वैष्णवों का और भगवान का। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट इज आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। क्या वास्तविकता में कृष्ण भावनामृत जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हम अपनी डेली की डीलिंग्स में उनका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसी पूरे इवेंट को हम इसी टर्म, इसी फ्रेज फॉल्ट के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सब, जैसा प्रभु जी ने बताया, नोटपैड्स होंगे आप सबके पास, तो आप नोटपैड्स निकाल सकते हो। तो ये जो फ्रेज है फॉल्ट, इसी से हम डील करेंगे कि कैसे समझा जा सकता है कि हाउ टू ओवरकम फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसीज। सो द फर्स्ट अल्फाबेट इन द फ्रेज F is stands for focusing on the good in others। दूसरों में जो अच्छाई है, दूसरे व्यक्तियों में जो अच्छी चीजें हैं, उन पे हमें फोकस करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद अपनी भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं और हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज भी बताते हैं कि प्रभुपाद क्लासिफाइड द डिफरेंट पीपल्स ऑन 5 प्लेटफॉर्म्स, कि जो लोग होते हैं वो 5 श्रेणियों में विभाजित की प्रभुपाद ने। तो पहली श्रेणी जो विभाजित की प्रभुपाद ने वो किया कि कुछ व्यक्ति होते हैं जिन्हें केवल दूसरे व्यक्तियों में बुरा ही दिखाई देता है। मतलब अगर वो व्यक्ति सामने वाले को ऑब्जर्व करेगा तो उसकी सारी बुरी बातें उसके सामने आ जाएंगी और अच्छा ही उसे दिखाई नहीं देता। तो ये 5 तरह के जो व्यक्ति हैं, इनमें से पहले वो होते हैं जिन्हें केवल सामने वाले व्यक्ति में बुरा ही दिखाई देता है, और जैसे ही वो सुबह आंख खोलेंगे सामने वाला व्यक्ति दिखाई देगा तो उसकी सारी जितनी भी बैड क्वालिटीज होंगी, जो परसीव्ड बैड क्वालिटीज हैं, वो भी नहीं कि वो इनफैक्ट उसके अंदर हों, लेकिन वो उसे परसीव कर रहा है, उसे लग रहा है कि ऐसी क्वालिटीज हैं, तो उसे केवल
जो पहले लेवल के लोग होते हैं उन्हें केवल सामने वाले व्यक्तियों में बुरी ही आदतें दिखाई देती हैं, बुरी ही चीजें दिखाई देती हैं, बुरी ही क्वालिटीज दिखाई देती हैं। ये सबसे निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, पहले दर्जे के। उसके बाद आता है गुड एंड बैड बोथ आर सीन, कि जो दूसरे लेवल पे जो लोग आते हैं उन्हें अच्छा और बुरा दोनों दिखाई देता है, लेकिन वो बुरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। पहले ही जो सिचुएशन था, जो पहला लेवल था, उसमें हमने देखा कि उस व्यक्ति को बुरा ही बुरा दिख रहा है और अच्छा दिखाई ही नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे अच्छा और बुरा दोनों दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारा फोकस जो रहता है वो बैड पे रहता है। हमारा जो पूरा फोकस है वो उसमें जो बुरी आदतें हैं, जो उसने बुरा किया हमारे साथ, जो उसने बुरा बताया हमें लोगों ने आके, बस हमें वही दिखाई देता है, हमें अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अमेरिका में लोगों को बहुत शौक है कि कुत्ते पालने का। तो एक बार क्या होता है, एक सुपरमार्केट में एक कुत्ता होता है, वो ऐसे ही जो शॉपिंग कार्ट लेते हुए वहां पे शॉपिंग कर रहा होता है। मतलब वो कुत्ता इतना एक्सपर्ट होता है, इतनी अच्छा वेल ट्रेन्ड होता है कि वो एक शॉपिंग कार्ट को लेके एक शॉपिंग मार्केट में जो है शॉपिंग कर सकता था। तो वहां पे उस कुत्ते के साथ उसका कोई मालिक नहीं होता, कोई ओनर नहीं होता, और वो कुत्ता वहां पे जब शॉपिंग कर रहा होता है तो एक व्यक्ति उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है वहां पे खड़ा हुआ। वो देखता है कि कुत्ते को जो जो चीजें चाहिए थी जरूरी, वो अपने मुंह से उठा के वो शॉपिंग कार्ट में डाल देता है। और जब शॉपिंग कार्ट में डालता है तो वो देखता है कि कितना मतलब शानदार प्राणी है ये, और कितना शानदार कुत्ता है जो इतना अच्छी तरह से ट्रेंड है कि सारी चीजें उठा के डाल रहा है। और फिर वो जाता है, वो देखता है कि वो जो कुत्ता है वो कैश काउंटर पे गया, और कैश काउंटर पे जाके वो क्या करता है, कैश काउंटर पे जाके वहां पे जो उसके आगे जो उसके गले में एक कैश बैग लटका होता है, उसमें से निकाल के वो कुछ डॉलर्स देता है वहां पे कैश काउंटर पे, और वो एग्जैक्ट चेंज जो वहां पे कैश डीलर होता है उससे लेके अपने उसी जो बैग होता है उसकी नेक पे जो लटका होता है कैश बैग, उसमें वापस डाल लेता है, और जो पॉलिथीन में पैक हुआ सामान अपने मुंह में लेके वहां से चलना शुरू कर देता है। और जब वो आगे बढ़ता है, वो देखता है कि ये मैं देखना चाहता हूँ ये कुत्ता वास्तविकता में और क्या क्या कर सकता है और क्या क्या खासियत है इसकी। जब वो आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ के देखता है कि वो जो कुत्ता है वो एक बस स्टॉप पे जाके रुक गया है, और वो वेट कर रहा है अपनी बस के आने का, और वो 1-2 बस स्किप करता है, और जो सही नंबर की जो बस आती है, जो राइट बस आती है, उसमें चढ़ जाता है। वो जो आदमी होता है वो एकदम सरप्राइज हो जाता है कि इतना ट्रेंड कैसे हो सकता है कोई कुत्ता। और फिर वो वहां पे बैठता है और वहीं अपने जो कैश बैग में से कैश निकाल के कंडक्टर को देता है और उससे टिकट लेता है, और राइट चेंज जो है वापस अपने कैश बैग में रख लेता है। वो आदमी शॉक्ड होता है, वो उसके पीछे पीछे बस में चल देता है और देखता है कि अपना स्टॉप आने पे वो जो कुत्ता होता है वो बस से उतर जाता है, और उतर के अपने घर की तरफ बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही घर की तरफ बढ़ता है तो उसका घर का जो गेट होता है कुत्ते के, वो लॉक्ड होता है। तो वो क्या करता है, वो खड़े होके उस गेट पे अपने पॉज जो उसके पंजे होते हैं उससे मारना शुरू कर देता है कि उसका मालिक अंदर से आके खोले इसे। और बहुत देर मारने के बाद जब उसका मालिक आता है वो खोलता है, और मालिक क्या करता है, गेट खोलने के साथ ही एक डंडा लेता है और कुत्ते की बहुत पिटाई लगाता है, बहुत बुरी तरह मारता है। ही बीट हिम इन ब्लैक एंड ब्लू। और बहुत मारने के बाद वो आदमी शॉक्ड हो जाता है जो उसके पीछे आया होता है। वो देखता है ये क्या हो रहा है, इतना वेल ट्रेन्ड डॉग, but this owner is beating him black and blue. What is this going on? वो आगे बढ़ता है और उसे कन्फ्रंट करता है जो उसके मालिक होता है। वो बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं, आप क्या, आपको पता है, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ अ वेल ट्रेन्ड डॉग यू हैव? और वो मालिक जो रिप्लाई करता है वो बोलता है कि हाँ वो तो अच्छा है, लेकिन एक हफ्ते में तीसरी बार ये दरवाजे की चाबी ले जाना भूल गया। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो कुत्ते का मालिक था, जो डॉग का ओनर था, उसे ये सारी खूबियां जो उस कुत्ते के अंदर थी, कितना ट्रेंड था, वो सारी खूबियां नहीं दिखी। लेकिन वो कुत्ता पिछले एक हफ्ते में 3 बार जो मेन एंट्रेंस डोर की चाबी ले जाना भूल गया, इसकी वजह से उसके मालिक ने उसे बहुत मारा। तो यहाँ पे वो बोलता है कि तुम कैसे आदमी हो, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा कि तुम्हारा जो कुत्ता है कितना ट्रेंड है, ऐसा कुत्ता मिलना मुश्किल है, विरला ही है ये। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि दूसरे लेवल के, जो दूसरे दर्जे के लोग होते हैं, वो होते हैं जिन्हें केवल सामने वाले व्यक्ति में, सामने वाली जीवात्मा में केवल और केवल बुराई ही नजर आती है।
उन्हें दिखता तो है कि हाँ चलो ये अच्छा भी कर रहा है, लेकिन उनका फोकस जो रहता है हमेशा बुरी चीजों पे रहता है कि इसमें खामियां क्या है। ये हो गए दूसरे लेवल के लोग। पहले लेवल के जो केवल सामने वाले व्यक्ति में, सामने वाली जीवात्मा में केवल बुराई ही बुराई देख पाते हैं। दूसरे लेवल पे उन्हें पता है कि इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन उनका फोकस हमेशा बुराई पे रहता है। एसी चल गया 200। तीसरे लेवल के आते हैं ये देखो मांग रहा है। गुड एंड बैड बोथ, इक्वल वेटेज टू बोथ। उन्हें अच्छाई भी दिखाई देती है, बुराई भी दिखाई देती है, लेकिन इक्वल वेटेज देते हैं। ठीक है, हाँ इनमें अच्छी चीज है और इनमें बुरी भी है, लेकिन हाँ ठीक है, इनमें अच्छाई तो है, हाँ इनमें खामियां भी हैं। प्रभु जी आपने को पता है। और डिवोटीज जो होते हैं, मैक्सिमम डिवोटीज जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, वो इसमें कहीं स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने ये सेवा अच्छी करी, लेकिन आपको पता है कि उस दिन उन्होंने क्या किया था, या उनमें ये खामियां भी हैं। तो यहाँ पे गुड और बैड दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों चीजों को वो इक्वल वेटेज देता है। ओके, ही हैज सम गुड क्वालिटीज बट ही हैज बैड टू। उसके बाद जो चौथे लेवल के जो लोग आते हैं, वो आते हैं सीज बोथ गुड एंड बैड बट कॉन्शियसली फोकस ऑन गुड एंड इग्नोर बैड। तो जो चौथे लेवल के लोग हैं, उन्हें अच्छा और बुरा सामने वाले व्यक्ति में दोनों चीजें दिखती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो अच्छी चीजें होती हैं उस पर ही फोकस करते हैं और बुरे को इग्नोर कर देते हैं। तो हमने देखा कि पहले दर्जे के लोग जो थे, उन्हें क्या होते हैं, वो उन्हें केवल सामने वाले व्यक्ति में, सामने वाली जीवात्मा में केवल बुराई ही बुराई दिखती है। दूसरे दर्जे के जो लोग होते हैं, उनमें सामने वाले में अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देती है, लेकिन वो जो अच्छाई होती है उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं और उनका पूरा फोकस बुराई पे ही रहता है। जो तीसरे दर्जे के लोग होते हैं, उन्हें अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देती है और वो दोनों को इक्वल वेटेज देते हैं। लेकिन चौथे लेवल के जो लोग होते हैं, उन्हें अच्छाई और बुराई, ऐसा नहीं है इन्हें बुराई नहीं दिखती, इन्हें बुराई दिखती है, लेकिन ये बुराई को इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और केवल अच्छाई को ही देखते हैं। तो हम सब लोगों को इस लेवल पे पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जितने भी हैं, कि हाँ चलो सामने वाले में हमें बुराई दिख रही है, लेकिन हम केवल उसकी अच्छाई पे ही फोकस करें। इसके प्राइम एग्जाम्पल है द टू प्रोमिनेंट डीटीज ऑफ वैष्णविज्म, one is Jagannath and one is Ranganath. Jagannath, if you observe that Jagannath's eyes are broad open, wide open. तो जब भी कोई भक्त उनके आगे जाता है, तो बस आंखें खोल के ये देखते हैं कि इसमें मेरे लिए छोटी सी भी कुछ सेवा करी है, कुछ अच्छा किया है। मुझे नहीं देखना है इसमें कितनी खामियां हैं, इसमें कितनी बुराई है, इसने कितने पाप किए। मुझे बस ये देखना है इसने मेरे लिए माइन्यूट सी भी कोई सेवा करी है, इसने किसी वैष्णव के लिए कोई माइन्यूट सी भी सेवा करी है। एंड ऑन द अदर हैंड रंगनाथ, अगर आप देखते हो, ही इज लाइंग ऑन हिज शेषनाग विद क्लोज्ड आईज। तो रंगनाथ रिप्रेजेंट्स दैट मुझे इस व्यक्ति में कोई बुरी चीज नहीं देखनी, मुझे देखनी नहीं है इसमें क्या बुरी चीज है, मैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो रंगनाथ एंड जगन्नाथ रिप्रेजेंट दैट Jagannath do not want to see any bad in his devotee and he only wants to see good, and on the other hand Ranganath do not want to see any bad in his devotee. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो चौथा लेवल है, जो चौथा दर्जा है, यहाँ पे जितने भी भक्त हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। एक जो सर्वोच्च लेवल है, जो टॉप लेवल है, दैट इज कांट सी बैड, मुझे बुराई दिखाई ही नहीं देती। एंड दिस लेवल ओनली कृष्णा एंड गुरु कैन अचीव। हम जीवात्मा बहुत मुश्किल है इस लेवल को अचीव कर पाना। ओनली कृष्णा एंड गुरु कैन डू दैट। They only see good in others. उन्हें मतलब ही नहीं है, उन्हें दिखता ही नहीं है, बुराई दिखती ही नहीं है। तो the fifth level is can't see bad. तो हमने जो phrase था fault, उसमें हमने पहले देखा focusing on the good in others, और उसके अंदर हमने देखा कि 5 levels हैं, 5 level पे लोग होते हैं। फर्स्ट लेवल हमने देखा जिन्हें सामने वाले व्यक्ति में केवल बुराई ही बुराई दिखती है। दूसरा लेवल हमने देखा जिन्हें सामने वाले व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों दिखती है, लेकिन उनका फोकस हमेशा बुराई पर रहता है। तीसरा लेवल हमने देखा कि सामने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है कि उसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है, और दोनों को इक्वल वेटेज देता है। चौथे लेवल पे हमने देखा कि हाँ अच्छाई और बुराई दोनों दिखती है, लेकिन वो बुराई को नेग्लेक्ट कर देता है और अच्छाई देखता है। और पांचवा लेवल, द लेवल ओनली कृष्णा एंड गुरु कैन अचीव, is the level where they can't see bad in other.
So this is the 5 level. So the next alphabet in the phrase fault is A. A stands for aware about the effects of fault finding. आपको जब भी आप किसी में दोष दर्शन कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति में दोष देख रहे हो, तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होना चाहिए, उनके परिणाम क्या होंगे वो भी पता होने चाहिए। जैसे जब भी हम किसी में दोष देखते हैं तो हम वास्तविकता में कर क्या रहे हैं, हम उसके दोषों का मेंटली संग ले रहे हैं, मानसिक रूप से हम उसके दोष का संग ले रहे हैं। और जब भी हम किसी के, जैसे देयर इज अ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दैट व्हाट यू टॉक अबाउट अदर्स, गुड और बैड, यू नर्चर दैट in others and you add to that in yourself too. अगर आप दूसरे के बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, बुरी बात कर रहे हैं, तो वास्तविकता में आप कर क्या रहे हैं, उसकी अच्छी क्वालिटीज और बुरी क्वालिटीज का दोनों का संग ले रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं उसको दे रहे हैं। तो एक जैसे बहुत ही अच्छी कहावत है, जैसा होए संग वैसा होए रंग। तो जब आप उसका संग ले रहे हैं और उसकी जो आप उसके अंदर जो बैड क्वालिटीज देख रहे हैं, जब आप मानसिक रूप से उसका भी संग ले रहे हैं, तो धीरे धीरे ये बैड क्वालिटीज जो हैं आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे आपके एक्शंस में मैनिफेस्ट होती हैं। इसका एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा बहुत ध्यान आता है मुझे। गौर गोपाल प्रभु was narrating this example in one of his lecture and he was saying that एक बार क्या हुआ, बहुत अच्छी तरह से इस एनेक्डोट से हम समझ सकते हैं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं, what are the effects, what are the consequences of fault finding. So वो बताते हैं कि एक बार वो मंदिर में थे और मंदिर में एक बार गृहस्थ एक फैमिली ने उन्हें और कुछ और मंदिर के डिवोटीज को अपने यहाँ लंच पे इनवाइट किया। तो गौर गोपाल प्रभु भी वहाँ पे गए लंच पे, वो बता रहे थे। और लंच पे जाने के बाद उन्होंने बताया कि हम वहाँ पे बैठ के लंच करने लगे और हम वहाँ पे 2 बजे पहुंचे और मेरा जो मीटिंग था वो टेम्पल में था 4 बजे का। तो गौर गोपाल प्रभु कहते हैं मैंने सोचा कि मैं 4 बजे तक लौट के वापस आ जाऊंगा क्योंकि 2 से 3 तक लंच करूंगा और 15 मिनट की दूरी है हमारे टेम्पल में और उस घर के बीच में, तो 15 मिनट में मैं वापस अपने टेम्पल आ जाऊंगा और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो अटेंड करूंगा। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि ये टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, तो उन्हें लगा कि ठीक है टेम्पल प्रेसिडेंट नहीं आया, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, उनके आने के बाद ही प्रसाद पाएंगे। तो वहां पे एक लड़का था उनके घर का जो पुत्र था, उसने बोला ठीक है जब तक वो आते हैं क्यों ना हम मूवीज देख लें। बोलते मूवीज तो ब्रह्मचारी देखते नहीं, तो बोलते हैं मूवीज ऐसी नहीं, प्रभुपाद की मूवी देखते हैं। तो वो मूवी देखने बैठ गए और 2 से 3 बज गए। अब उन्हें सोच में पड़ गए कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 4 बजे प्रीचिंग के रिगार्डिंग, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन वो उठ के जा नहीं सकते थे क्योंकि वैष्णव एटिकेट नहीं है कि अब तक सीनियर डिवोटी नहीं आ रहे हैं। तो वहां और बैठे रहे और 3:30 बजे सीनियर जो इस्कॉन टेम्पल प्रेसिडेंट थे वहाँ के वो आते हैं। वहाँ पे उनके आने के बाद जो वहाँ की फैमिली होती है वो बोलते हैं हम इनसे थोड़ा मतलब पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद लंच करते हैं। अब धीरे धीरे होते होते 4 बज जाते हैं और गौर गोपाल भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में होते हैं, वो बता रहे थे। और उसके बाद जो है जब 4 बज जाते हैं तो वो सोचते हैं अब तो मीटिंग गई हाथ से। फिर उसके बाद वो टेम्पल प्रेसिडेंट उनकी जो पर्सनल जो एक गैदरिंग थी उससे बाहर आते हैं और साथ में मिलके लंच करते हैं। और लंच करने के बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं तो निकलते निकलते 5 बज जाते हैं। और जैसे ही वो जाके अपनी गाड़ी में बैठते हैं, गौर गोपाल प्रभु वो बताते हैं कि मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, माई फर्स्ट स्टेटमेंट वाज दैट माई एंटायर डे वाज अ शेयर वेस्ट, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। और जैसे ही वो ये बोलते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो ड्राइवर है, जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, वो उनका टेम्पल का ड्राइवर नहीं है, वो लड़का है जो जिसके वो घर गए थे और उनका पुत्र है वो। और जब वो ये बोलते हैं कि मैंने क्या बोल दिया, वो देखते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मैं कभी इतना इंसेंसिटिवली नहीं बोला कभी। ये सारी फ्रस्ट्रेशन इस वजह से थी क्योंकि मेरी मीटिंग मिस हो गई, लेकिन मैंने कभी ऐसा बोलना चाहा नहीं या मेरी इंटेंशन नहीं थी। और वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से बहुत ज़्यादा एम्बेरस का फील करते हैं और जाके वो सीधा टेम्पल में राधा गोपीनाथ के आगे जाते हैं और वो राधा गोपीनाथ से पूरे हृदय से प्रेयर करते हैं कि मुझे बताओ इसके पीछे का कारण क्या है। और मैंने कभी ऐसा बोलने का मेरा उद्देश्य नहीं था, इंटेंशन नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला। तो आज जब वो बताते हैं कि जब वो प्रे करके अपनी आंख खोलते हैं तो उनका जवाब जो होता है राधा गोपीनाथ और उनके बीच में खड़ा होता है। एंड ब्रह्मचारी।
और तब ध्यान आता है ये जो सारा इवेंट हुआ ये इस वजह से हुआ क्योंकि वो जो ब्रह्मचारी था वो बड़ा इनसेंसिटिवली बातें करता था, वो बता रहे थे। और वो हमेशा ये ऑब्जर्व करते थे और ये बोलते थे कि हाउ इनसेंसिटिव ही इज इन डीलिंग्स, इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। There is a saying that it takes a year to learn how to speak, but it takes a lifetime to learn when to speak, where to speak, and in which way to speak. तो वहां पे वो ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये व्यक्ति पिछले 6 महीने से ऑब्जर्व कर रहे थे ये व्यक्ति कितना इनसेंसिटिव है, इसे पता नहीं है कहाँ कैसे बोलना चाहिए। और 6 महीने से लगातार उसी जो अवगुण था उसका, इनसेंसिटिविटी इन कम्युनिकेशन, उसके साथ गौर गोपाल प्रभु बताए थे मैं संग ले रहा था उस थॉट के साथ। हरे कृष्ण, आपका आवाज कम हो गया, तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम आ रहा है, पता नहीं क्यों। अभी तो ठीक था। वॉल्यूम अब ठीक आ रहा है प्रभु जी? भाई बोल। कम हुआ है, मैं ऑडिबल नहीं अभी कम हुआ है। बाकी हमें तो ठीक आ रहा था। एक बार दोबारा बोलिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आ रहा है, आवाज आ रहा है। ठीक आ रहा है प्रभु जी, आवाज तो ठीक आ रही है। ठीक आ रही है। ठीक आ रही है प्रभु जी? वहां से जी बिल्कुल ठीक आ रही है। आपकी तरफ से ठीक है, ठीक आ रही है ना? यस यस, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, देन आई एम रिज्यूमिंग विद द लेक्चर। तो जब गौरव बताते हैं कि मैं उस थॉट मेरे एक्सटर्नल एक्शंस में मैनिफेस्ट होना शुरू हो गया, फिर वो बताते हैं उसके बाद कि मैंने नीचे गया और मैंने वहाँ जो ऑपरेटर है, टेम्पल ऑपरेटर, उससे पूछा उस मीटिंग का क्या हुआ। वो बताते हैं कि वो मीटिंग तो हुई नहीं वास्तविकता में। वो बोलते हैं ये क्या, मैं जिस मीटिंग के लिए इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था, इतना एंग्जाइटी ले रहा था, वो मीटिंग वास्तविकता में हुई नहीं। तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है, मैं उस लड़के को कॉल करता हूँ और सारा पैचअप करता हूँ, उससे सॉरी मांगता हूँ, अपोलोजाइज करता हूँ। तो गौर गोपाल प्रभु क्या करते हैं, वहाँ कॉल करते हैं और कॉल करके उस लड़के बोलते हैं कि जो भी आज हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ। वो लड़का बोलता है किस बात के लिए माफी चाहता हूँ? बोलते हैं इतने भी हम्बल मत बनो, मॉडेस्ट मत बनो, तुम्हें पता ही है जैसी मैं गाड़ी में बैठा मैंने बोला दैट माय एंटायर डे वाज अ sheer waste। वो लड़का बोलता है कि मैं तो कुछ सुना ही नहीं, मैंने तो अपने कान में ईयरफोन्स लगा रखे थे, आई वाज लिसनिंग टू एंड्रा प्रभु's कीर्तन एंड ही वाज लाइक ओह माय गॉड व्हाट इज दैट। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि कैसे अगर हम किसी की निंदा देखते हैं, निंदा करते हैं या निंदा सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो क्वालिटीज कैसे हमारे एक्सटर्नल एक्शंस में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। इस चीज से, इस इफेक्ट से, इस कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए देयर इज अ सिंपल टेस्ट दैट इज नोन एज सॉक्रेट्स ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, जैसे मुझे ध्यान है अगर आप गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास कभी भी किसी व्यक्ति की कोई शिकायत लेके जाओ, तो महाराज पहले तो सुनते नहीं है, और सुनते हैं तो उससे पहले बोलते हैं पहले उसकी कुछ क्वालिटीज बताओ, 5 क्वालिटीज बताओ, उसके बाद सुनते हैं शिकायत। तो देयर इज अ पॉपुलर सॉक्रेट्स ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। वहां पे सॉक्रेट बोलता है कि अगर आप कोई व्यक्ति आपके पास आया किसी व्यक्ति की निंदा करने, तो ही हैज टू पास ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। अगर वो पास कर लेता है तो आपको उस बात को सुनना चाहिए, अदरवाइज उस बात को सुनना ही नहीं चाहिए। तो द फर्स्ट फिल्टर इज दैट आस्क अ पर्सन हु हैज अप्रोच्ड यू रिगार्डिंग समथिंग फिशी और सम गॉसिप कि वेदर इज इट गुड फॉर दैट पर्सन और इट इज इट बैड अबाउट दैट पर्सन, क्या उसके बारे में अच्छी बात है या बुरी बात है। इफ इट इज बैड अबाउट दैट पर्सन देन गो अवे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अगर उसके बारे में अच्छा है तो बताओ, ये पहला फिल्टर है। ठीक है, अगर उसके बारे में बुरा भी है, चलो एक बार को तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। चलो दूसरे फिल्टर पे आते हैं। दूसरे फिल्टर पे कि इज इट ट्रू और फॉल्स, ये सत्य है या झूठ है। बोलते पता नहीं है सत्य है झूठ है। अगर पता नहीं है तो ठीक है, चुपचाप रहो, कीप योर माउथ शट और मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चलो आपको सेकंड फिल्टर का भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। थर्ड फिल्टर इज इट बेनिफिशियल फॉर हिम और फॉर मी, उसके लिए क्या ये अच्छा है, अगर ये आप मुझे बताओगे उसका कुछ बेनिफिट होगा या मेरा कुछ बेनिफिट होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो प्लीज कीप योर माउथ शट एंड गेट लॉस्ट। तो ये ट्रिपल फिल्टर टेस्ट जो है, ये आपके पास कोई भी व्यक्ति निंदा करना है, कोई भी व्यक्ति आपको किसी का फॉल्ट सुनाने आए, कोई फॉल्ट बताने आए,
तो ट्रिपल फिल्टर टेस्ट हमेशा अप्लाई कीजिए। पहला पूछिए कि ये क्या उसके बारे में अच्छी बात है, बुरी बात है। दूसरा, क्या सत्य है या असत्य है। तीसरा, अगर ये असत्य भी है तो क्या ये उसके या मेरे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर है तो बोलिए, नहीं है तो चुप रहिए। तो दिस इज वेरी एसेंशियल बिकॉज द इफेक्ट of listening to any gossip regarding anybody's fault is very detrimental. Now let's go on the third alphabet of our phrase fault, that is uplifting others. दूसरे को कहीं नहीं की निंदा सुनी, निंदा मतलब दूसरे की निंदा में आनंद आ रहा है, गॉसिप हो रही है, निंदा में बहुत आनंद मिल रहा है आपको, लेकिन क्या वो निंदा कंस्ट्रक्टिव है? is there the criticism which you are doing, is it constructive or destructive? ये आपको सोचना चाहिए। If it can uplift others, then you can do constructive criticism. If it is not helping in any manner, in any way to uplift the other person, then that criticism is sheer wasting of your time and can have detrimental consequences. So uplifting others is very important. There is a famous story कि जैसे दूसरे व्यक्तियों में हमें जो अवगुण हैं, जो उनकी खामियां हैं, वो बहुत आसानी से दिख जाती हैं, लेकिन वास्तविकता में खामी लाई कहाँ करती है वो हमें देखना चाहिए। तो देयर इज अ फेमस स्टोरी ऑफ नेस्टी नेबर्स। एक बार क्या होता है, एक हस्बैंड ऑफ वाइफ होते हैं, वो दोनों अपने डाइनिंग रूम से रोज सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम अपनी खिड़की से झांक के देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही ऐसे नेबर्स आ गए हैं जिनके कर्टेन्स, जो पर्दे हैं, बहुत मैले हैं और वो बहुत गंदी तरह से रहते हैं। उनके पर्दे हमेशा मैले रहते हैं, कभी साफ नहीं करते। तो अपनी वाइफ से वो धीरे डेली बोलता है कि ये देखो हमारे सामने नेबर्स कैसे रहते हैं, सच अ नास्टी नेबर्स, वेरी डर्टी कर्टेन्स। और 3-4 दिन लगातार उनका ऐसे ही शेड्यूल करता है, सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, सामने पड़ोसी के कर्टेन्स देख के निंदा करता है और बैठ जाता है। एक दिन वो देखता है कि सामने वाले पड़ोसी ने अपने जो पर्दे हैं, जो कर्टेन्स हैं, वो अच्छी तरह से धोए हैं और वो अपनी वाइफ को बोलता है, लिसन डियर, a good sense has prevailed on our neighbors, they have washed their curtains, they are pristine white. अरे आज देखो बड़ा सुंदर लग रहे हैं इनके पर्दे। और जब उसकी वाइफ ये सुनती है, वो बोलती है, डियर, they have not washed their curtains, I have cleaned our window today. मैंने अपने घर की खिड़की, जो अपना शीशा था, उसे साफ किया। तो वास्तविकता में पर्दे पड़ोसी के गंदे नहीं थे, जो उसकी घर की विंडो थी, जो उसके घर का शीशा था, विंडो पेन, वो वास्तविकता में गंदा था। तो यही हमें अपनी रियल लाइफ में देखना चाहिए। क्या ये जो हमारी आंखों की जो खिड़कियां हैं, चक्षु रूपी खिड़कियां, क्या इनमें गंदगी है या सामने वाले में जो हम फॉल्ट देख रहे हैं वो वास्तविकता में है? क्योंकि 99% होता यही है कि सारे परसीव्ड फॉल्ट्स होते हैं और वास्तविकता में फॉल्ट होते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। देयर इज अनदर स्टोरी, द डेफ वाइफ। इसमें क्या होता है, इसमें एक बार एक पति जो होता है वो ऑब्जर्व करता है कि उसकी वाइफ का धीरे धीरे सुनने की क्षमता जो है कम होती जा रही है, और वो सोचता है कि कैसे मैं, मतलब इसे, इसका बर्थडे आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसे हियरिंग एड देता हूँ, सुनने के लिए मशीन देता हूँ और उससे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, तो कैसे पता करूँ? तो वो डॉक्टर को कॉल करता है। वो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को हियरिंग एड देना चाहता हूँ, तो किस कैपेसिटी की होनी चाहिए मुझे बताओ, क्या उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए? तो डॉक्टर बोलता है ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, आप एक काम कीजिए, आप उस अपनी वाइफ के 40 फीट दूर खड़े हो जाइए, 40 फीट दूर खड़े हो जाइए, और 40 फीट दूर खड़े होने के बाद उससे कुछ बोलिए। अगर आपको लगता है उसने नहीं सुना तो 30 फीट का जो डिस्टेंस है वो कम, 10 फीट कम करके 30 फीट पे चली जाइए और फिर दोबारा से बोलिए, और आपको तब भी लगता है कि नहीं सुना तो 20 फीट देन 10 फीट करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं और हमें बताइए, हम उस हिसाब से आपको हियरिंग एड प्रोवाइड करेंगे। तो वो पति वैसा ही करता है, वो एक दिन खड़ा हो जाता है और खड़ा होके 40 फीट दूर खड़ा हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज रात में खाने में क्या बना है? वो उसकी पत्नी कोई जवाब ही नहीं देती। वो और आगे बढ़ता है, 30 फीट पे आता है, वो बोलता है कि आज खाने में क्या बना है? फिर उसे कोई जवाब नहीं आता। फिर 20 फीट पे जाता है, वो देखता है कि इसकी तो हालत ज्यादा खराब है, इसकी सुनने की क्षमता ज्यादा खराब है। वो 20 फीट पे जाके बोलता है कि आज खाने में क्या बना है? तभी उसकी बीवी का कोई जवाब नहीं आता।
फिर 10 फीट पे जाता है, फिर दोबारा से पूछता है आज खाने में क्या बना है, फिर भी कोई जवाब नहीं आता। फिर वो उसके बिल्कुल कान के पास जाता है और जाके बोलता है कि आज खाने में क्या बना है। उसकी वाइफ बोलती है मैं तुम्हें 5वीं बार बता रही हूँ, आज खाने में पालक पनीर बना है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि सुनने की खामी उसकी पत्नी में नहीं, उसमें खुद में थी, लेकिन वो परसीव क्या कर रहा था कि उसकी पत्नी में जो है सुनने की खामी है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कैसे जो ये जितने भी फॉल्स होते हैं परसीव्ड होते हैं, और अगर हम किसी को अपलिफ्ट कर सकते हैं तो हमें उसके जो अवगुण हैं, उसकी जो खामियां हैं, उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। एंड देयर इज सिंपल टेस्ट और सिंपल प्रिंसिपल्स थ्रू विच वी कैन लर्न दैट हु एंड हाउ टू गिव अ करेक्टिव फीडबैक। जैसे कई बार करेक्ट करने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं, फ्री की एडवाइस देने के लिए, लेकिन वैष्णव, खासकर वैष्णव जो सोसाइटी है, वैष्णव कल्चर है, उसमें ये 4 प्रश्न हमें खुद से पूछने चाहिए कि एम आई द राइट पर्सन टू करेक्ट, एम आई द राइट पर्सन, मैं एक सही व्यक्ति हूँ जो मैं सामने वाले की खामियां बता के उसमें सुधार लाने का प्रयास कर सकता हूँ। सो हु आर द राइट पीपल्स हु कैन करेक्ट? अथॉरिटी, योर गुरु, योर पेरेंट्स, योर टीचर। तो मैं इन किसी में फॉल करता हूँ, फ्रेंड और रिलेटिव, किसी में फॉल करता हूँ कि मैं उसे करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है आप करेक्ट कर सकते हो। तो डू आई हैव द राइट मोटिव? सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या मेरा राइट मोटिव है? क्या मेरा उद्देश्य जो है केवल एक पुराना अकाउंट सेटल करना है कि हाँ इसने मेरी एक कमी निकाली थी और मैं अब इसकी कमी निकाल के पुराना अकाउंट सेटल करूंगा, या मेरा उद्देश्य इसे अपलिफ्ट करना है, इसके में सुधार लाना है? फिर तीसरा प्रश्न आता है, डू आई नो द राइट वे? क्या मेरे पास सही तरीका है इसे करेक्ट करने का? कृष्ण से इन भगवद गीता सत्यम हितम प्रियम चयत की जो वाक्य होने चाहिए, जो स्टेटमेंट होनी चाहिए, वो सत्य होने चाहिए, उसके हित में होने चाहिए, उसके बेनिफिट के लिए होने चाहिए और प्रिय होनी चाहिए। उसे कहने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो प्रिय लगे। कई बार ऐसा होता है, कई बार बहुत यस मैन मिल जाते हैं आपको, जैसे कोई, अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे हो, आप बिजनेस रन कर रहे हो या कुछ प्रोफेशनल्स हो अच्छे, तो आपके आसपास लोग मिल जाएंगे, दे आर पॉपुलरली नोन एज यस मैन, जो भी कुछ बोलोगे हाँ हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कृष्ण से सत्यम हितम प्रियम, सत्य भी होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसकी चापलूसी करने के लिए, हित में होना चाहिए उसके, और प्रिय होना चाहिए। प्रिय मतलब अगर आप बोल भी रहे हो, अगर आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, तो उसे ऐसा लगे कि आप बहुत प्रिय तरीके से, बहुत प्यार से उसका जो निंदा है या उसके बारे में जो सुधार लाने की बात कर रहे हो, वो बहुत प्रेम पूर्वक उसको कन्वे हो जाए। और चौथा प्रश्न, इज इट द राइट टाइम? क्या ये सही समय है? मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो पूरे दिन, जैसे माताएं हैं, कुछ माताएं जो फूलों की सेवा होती है मंदिर में, भगवान के लिए गार्लेंड बनाना, ये सारी चीजें करना, तो कोई व्यक्ति ने 3-4 घंटे मेहनत करके फूल बनाए, भगवान के लिए माला बनाई, और तभी उसने भी माला बना के तैयारी हुआ है, भगवान ने पहनी है जाके, तभी कोई व्यक्ति जाके कहता है कि हाँ देखिए माता जी, आपने ना ये फूल जो है भगवान का ढंग का नहीं लगाया, बहुत गंदा है। माता जी ने 3-4 घंटे बैठ के माला बनाई, और आपको टाइम तो देखना चाहिए कि चलो ठीक है अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको एप्रोप्रिएट टाइम देखना चाहिए, किस टाइम पे आप जो है जाके उन्हें करेक्टिव फीडबैक दे सकते हो। तो द फोर्थ क्वेश्चन इज इट द राइट टाइम? एंड the fourth alphabet in our phrase fault is L. Leave things to Krishna at least some time. चौथा हमें चीज सीखनी चाहिए कि भगवान पे भी कभी कभी कुछ छोड़ो, कि ये नहीं कि हाँ मैं इसे करेक्ट करके ही छोड़ूंगा, अगर ये करेक्ट नहीं हुआ तो मेरा जीवन असफल है, मेरा जीवन व्यर्थ है। वैसे तो हमें सब कुछ भगवान पे छोड़ना चाहिए, भगवान के भरोसे रहना चाहिए, अवश्य रक्षी बे कृष्ण, भगवान हमेशा रक्षा करेंगे, लेकिन कभी कभी, कम से कम कभी कभी तो छोड़ें चीजों को। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आता है कृष्ण और बलराम की एक स्टोरी में से। उसमें एक महाभारत से एक स्टोरी निकल के आती है कि जब महाभारत का युद्ध अंत पे आ गया और दुर्योधन और भीम में अंततः गदा युद्ध हुआ, तो गदा युद्ध के दौरान जो दुर्योधन की माता थी गांधारी, उन्होंने अपने चक्षुओं की शक्ति से दुर्योधन को पूरा वज्र का बना दिया, लेकिन भगवान कृष्ण की चालाकी से उसका जो जंगा का हिस्सा था वो कमजोर रह गया था। तो जब गदा युद्ध होता है, गदा युद्ध जब शुरू होता है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि
भीम इसकी कमर से नीचे वार करो, इसकी जंघा पे वार करो। लेकिन अगर क्षत्रिय प्रिंसिपल्स या गदा युद्ध के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जंघा पे वार नहीं किया जाता है, आप यू कैन नॉट हिट बिलो द बेल्ट, नहीं मार सकते। लेकिन तब भी भगवान कृष्ण ने बोला, तभी राम जी जो बलराम जी जब आते हैं, बलराम जी बीच में बोलते हैं नहीं नहीं ये धर्म विरुद्ध है, ये गदा युद्ध की नीतियों के विरुद्ध है। लेकिन कृष्ण कहते हैं आप चुप रहो, मुझे जानता हूं मैं क्या कर रहा हूँ। तो वहां पे जब बलराम जी सुनते हैं कि जब कृष्णा ने उन्हें मना किया, तो उन्हें रियलाइज होता है कि कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। और उसके बाद वो उस युद्ध से चले जाते हैं, और उस युद्ध से जाने के बाद वो कृष्णा को ये स्टेटमेंट बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा एकदम उन्हें दुख होता है। वो सोचते हैं कि मैं क्या करूं इसका पश्चाताप करने के लिए। और वो क्या करते हैं, वो सारे धाम को घूम के आते हैं। वो रामेश्वरम जाते हैं, वो द्वारका जाते हैं, और वो बद्रीनाथ जाते हैं, लेकिन वो जगन्नाथपुरी नहीं जाते। भगवान बलराम की स्वयं पूजा होती है। तो वहां पे अपनी इस लीला से बलराम जी प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज ब्रेक हो रही है। थोड़ा नेटवर्क इशू है, वेट कीजिए, नेटवर्क इशू है, कई बार हो जाता है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा प्लीज। प्रभु जी रिपीट करा देना। लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिलेगी आप लोगों को, मैं कोशिश करूंगा जहाँ तक रिपीट हो पाए वे रिपीट भी कराने की कोशिश करूंगा। आवाज आ प्रभु जी थोड़ा सा वेट, आएगी आवाज आएगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसे शॉर्ट में रिपीट, थोड़ा सा वेट कीजिए, आवाज आ जाएगी अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, रिकनेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू है। प्लीज वेट प्लीज वेट प्लीज वेट, थोड़ा नेटवर्क इशू है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, पांच बार महामंत्र बोलिए सब लोग बोलिए 5 बार महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम राम कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम आ गया अनुश्लोक। हरे प्रभु जी कृष्ण आ आ रहा है चुके हैं? प्रभु जी, आवाज ठीक आ रहा है? हाँ अभी आ रही है, ठीक आ रही है। आ रही है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, Voice नेटवर्क का breaking। रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Am I the right person? Is it the right time? Is that the right time? Shall I begin? हाँ यस प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। चलो जी कोई नहीं। सभी लोग अपने मन में 5 बार और हरे कृष्ण मंत्र बोलिए हरे आराम प्रभु जी, आराम आ रहा है ना ठीक?
दामू हाँ आ गया, यस हो रहा आ गया। नेटवर्क डिस्टर्ब होने की वजह से बोल रहे हैं कि 5 बार हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम आप राम माइक हरे, ऑन कीजिए, हरे कृष्णा जी माइक ऑन कीजिए कृष्णा अपना। हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हाँ बस आप बस, हरे करके कृष्णा आवाज आ रहा है। कृष्णा थैंक कृष्णा यू, हरे थैंक यू। हरे, हरे राम राम सब म्यूट हो जाइए। आवाज आ रहा है। हाँ एक यस प्रभु जी अनम्यूट कर लीजिए अपना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यस, ओके प्रभु जी। हाँ तो जैसे कि हम उस कथा पे थे जहाँ कि हमने सीए सीखा कि कभी कभी थोड़ी चीजें भगवान पे भी छोड़ देनी चाहिए। जब हमें लगता है कि सामने वाले को करेक्ट करने का हमने अप्रोप्रिएट या जो ऑथोराइज तरीका है वो अपना लिया, तब भी चीजें नहीं सुधर रही हैं, तो हमें कई बार चीजें कृष्णा पे छोड़नी चाहिए। यूँ तो हमेशा ही छोड़नी चाहिए, लेकिन हमारी जो एक कंडीशन सोल है उसमें इतना समर्पण है नहीं, तो कभी कभी तो चीजें छोड़नी चाहिए। उसके कंटेक्स्ट में मैं ये स्टोरी सुना रहा था कि जब द्वंद्व युद्ध होता है दुर्योधन और भीम के बीच, तब क्योंकि दुर्योधन ऊपर से लेके नीचे तक पूरा वज्र का हो चुका था, लेकिन केवल उसकी जंघा जो थी वो वज्र की नहीं थी, तो भगवान भीम से बोलते हैं कि आप इसकी जंघा पे वार करो, इसके कमर से नीचे वार करो। लेकिन बलराम जी वहां पे बीच में भगवान को इंटरप्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि कृष्ण ये तुम क्या करा रहे हो, ये तो क्षत्रिय नीति के, ये तो गदा युद्ध नीति के विरुद्ध है। तो वहां पे कृष्ण बोलते हैं आप चुप रहिए, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। और जब ये बात होती है तो बलराम जी उस युद्ध स्थल से चले जाते हैं, और जाने के बाद उन्हें बहुत दुख होता है कि मैंने भगवान से क्यों बोला। उन्हें समझ में आता है कि कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। आपको यहाँ समझना है कि बबू इज बलराम, बलराम इज द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। जो स्वयं भगवान का पहला विस्तार है स्वयं बलराम है, और वो ये मान रहे हैं कि कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। उसे मानने के बाद बलराम जी जो होते हैं वो पूरे भारत के तीर्थों का विचरण करते हैं, और वो मुख्यतः सारे तीर्थ जाते हैं, लेकिन वो एक तीर्थ नहीं जाते जो है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी वो इस वजह से नहीं जाते क्योंकि वहां पे स्वयं बलदेव के रूप में उनकी पूजा हो रही है, और वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। द फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा इज एस्टेब्लिशिंग दैट ही इज नॉट द कंट्रोलर, कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। लेकिन यहाँ हम कई बार सोचते हैं नहीं, इसे मैं ही सुधारूंगा, इसे मैं ही करेक्ट करूंगा। आपको कई बार चीजें भगवान पे छोड़नी चाहिए। जब आपको दिखता है आपने अथक प्रयास कर चुके हैं, आप जो पूरा एक प्रोटोकॉल था वो फॉलो कर चुके हैं, लेकिन तब भी चीजें नहीं सुधर रही हैं, तो देन लीव द थिंग्स ऑन कृष्णा। Then L stands for leave things to Krishna at least sometimes. Then the next alphabet in the phrase fault is T. T means tolerating others. आप देखो आजकल घरों में जरा जरा सी बात पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कोई व्यक्ति ने कुछ कह दिया, कोई किसी के कंफर्ट जोन में कोई किसी ने जो है ट्रांसग्रेस किया, इंटरप्ट किया या डिस्टर्ब किया, तो सामने वाला व्यक्ति टॉलरेट नहीं कर पाता। मतलब पहले जो है पूरे भारत में यूनाइटेड फैमिलीज रहती थी, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जॉइंट फैमिलीज से न्यूक्लियर फैमिलीज, और न्यूक्लियर में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग ही होते जा रहे हैं, सिंगल पेरेंट फैमिली होती जा रही है। तो दिस इज ऑल बिकॉज वी आर नॉट रेडी टू टॉलरेट अदर्स। दूसरे व्यक्ति को हम टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सामने वाले को टॉलरेट करना जरूरी है। इसके रिगार्डिंग मुझे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी ध्यान आती है। इट्स अबाउट अ ग्रैनी एंड हर ग्रैंडचाइल्ड। तो एक बार एक दादी थी और एक पोता था। तो जो पोता था उसके चेहरे पे चेचक के निशान थे, फ्रेकल्स कहते हैं उसे इंग्लिश में, फ्रेकल्स। सो हिज whole face was covered with freckles. तो जो दादी माँ होती है, दादी माँ उसे एक फुटबॉल का मैच दिखाने ले जाती है, और जब फुटबॉल के मैच के अंदर घुस रहे होते हैं तो वहां पे बहुत सारे बच्चे अपने चेहरे पे टैटू बनवा रहे होते हैं डिफरेंट टीम्स का। तो जब वो बच्चा आता है जिसके चेहरे पे फ्रेकल्स होते हैं, तो वहाँ जो उसके जितने भी मित्र होते हैं उसे बुली करते हैं और बोलते हैं तुझे क्या जरूरत है अपने मुंह पे पेंटिंग कराने की, अपने मुंह पे टैटू बनवाने की, तू तो पहले से ही चीते जैसा लगता है, तेरे मुंह पे तो पहले से ही निशान है। वो एकदम से उदास हो जाता है, पूरा टूट जाता है। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी खत्म है क्योंकि उसके चेहरे पे इतने निशान है, फ्रेकल्स ने उसकी लाइफ खत्म कर दी है।
लेकिन तभी उसकी दादी आती है और उसके दोनों गाल अपने हाथ में लेती है और हाथ लेके बोलती है कि सन, डू यू नो वन थिंग विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है? तो जो ग्रैंडसन होता है वो बोलता है नो दादी, आई डू नॉट नो। तो दादी बोलती है यू नो, these are freckles, the most beautiful thing in the world are freckles and especially on your face। तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, वो अपनी दादी के गालों को हाथ में लेता है और वो बोलता है कि दादी, you know what is more beautiful than freckles? दादी बोलती है what? And he says wrinkles। So if somebody is ready to tolerate your freckles, you should be ready to tolerate his wrinkles। If you are ready to accept people's freckles, they will graciously accept your wrinkles। तो ये हमें सीखना चाहिए कि अगर हम टॉलरेट कर रहे हैं चीज़ों को, अगर हम एक घर में ही रह रहे हैं, हमें दिखता है कि इस व्यक्ति में खामियां हैं, तो घर एक सदस्य, एक परिवार का मतलब क्या होता है कि अगर उसमें कुछ खामियां भी हैं तो उसके बाद भी उसे आप टॉलरेट कर रहे हो, उसके बाद देख रहे हो आपकी हाँ इसकी खामियां हैं, लेकिन हाँ एक परिवार है, हम एक साथ में रह रहे हैं, एक वैष्णव कम्युनिटी है, भक्त हैं, तो टॉलरेट करना आना चाहिए। अगर टॉलरेशन नहीं है तो धीरे धीरे रिश्ते बिखरना शुरू हो जाते हैं, वो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर से सिंगल पेरेंट, और ये हमें देखने को मिल रहा है और धीरे धीरे चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो द लास्ट थिंग इज टॉलरेटिंग अदर्स। सो इन अ नटशेल आई वांट टू कंक्लूड द लेक्चर कि पहली चीज कि जो एफ फॉल्ट में जो हमने सीखा कि F stands for कि क्या, फोकसिंग ऑन द गुड इन अदर्स, कि सामने वाले के अंदर केवल अच्छाई ही अच्छाई देखनी। और उसमें हमने देखा कि कौन से 5 लेवल्स होते हैं जो, और हमें कैसे प्रयास करके एटलीस्ट चौथे लेवल पे पहुंचना है कि जहां पे हमें अच्छाई और बुराई सामने वाले में दोनों दिखाई दे रही है, लेकिन हमें केवल फोकस अच्छाई पे करना है, उस चौथे लेवल को अचीव करना है। उसके बाद हमने देखा A स्टैंड फॉर अवेयर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, कि जब हम किसी के अंदर दोष दर्शन करते हैं तो धीरे धीरे वो दोष हमारे अंदर ही घर करने लग जाते हैं और धीरे धीरे हमारे जो एक्शंस होते हैं उसमें मैनिफेस्ट होते हैं। सो बी अवेयर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग। देन यू फॉर अपलिफ्टिंग अदर्स, अगर आप किसी में दोष दर्शन कर भी रहे हैं, किसी की खामियां बता भी रहे हैं, तो आपका इंटेंशन क्या, उन्हें अपलिफ्ट करना है। और अपलिफ्ट करना है तो मैंने आपको प्रश्न बताया कि क्या क्या प्रश्न है जो आपको खुद से पूछने चाहिए कि am I the right authority, is it the right time, do I have the right motive? So different questions are there which one should ask himself before giving any corrective feedback to other। Then L for leave things to Krishna। अगर आपने सब कुछ प्रयास कर लिया, आपने देख लिया आपके कंट्रोल में नहीं है, then leave it to Krishna। Krishna will manage with time। Then T stands for tolerating others, कि आपको कैसे, अगर कोई व्यक्ति आपके freckles टॉलरेट कर रहा है तो आप कैसे, आपको उसके wrinkles टॉलरेट करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको भी टॉलरेट कर रहा है, आपको भी कितने लोगों ने टॉलरेट किया है। तो टॉलरेशन से ही संबंध, कोई सोसाइटी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ही आगे चलती है। अगर हम हर चीज में पिन पॉइंट करने लगेंगे, हर चीज में फॉल्ट निकालने लगेंगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे, तो धीरे धीरे संबंध से सोसाइटी धीरे धीरे सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो विद दिस स्टेटमेंट, विद दिस पॉइंट, आई वुड लाइक टू कंक्लूड द लेक्चर। सो अगर प्रश्न है तो दामोदर प्रश्न ले सकते हैं। यस प्रभु, हमने हाफ एन आवर क्वेश्चन आंसर सेशन रखा है, थोड़ा सा कई भक्तों के प्रश्न होंगे। तो आप बोलेंगे, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसमें प्रभु जी ये जो आपने 5th वाला बताया था, यू 3rd और 5th, इसको कई लोग पूछते, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। जो यू वाला था, यू एक्सटेंड, और टी फैक्टल्स और रिंकल्स वाला, इसको थोड़ा हिंदी में। ठीक, मैं एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हिंदी में, हाँ कई बार इंग्लिश आ जाती है, हमारी शिक्षा पद्धति का ही दोष है ये ना। अपलिफ्टिंग अदर्स, हरिबोल प्रभु जी, सही आवाज आ रहा है? यस, आवाज आ रहा है। मैं एक बार दोबारा से पॉइंट जो हाँ, है प्रभु जी की आज्ञा के अनुसार दोबारा से बताना चाह रहा हूँ कि अपलिफ्टिंग अदर्स, कि दूसरों को, व्यक्तियों को, अगर हमारा फॉल्ट
ठीक है। तो यू स्टैंड्स फॉर अपलिफ्टिंग अदर्स, दूसरों को उठाना, दूसरों के चरित्र में या दूसरों के जीवन में कुछ वृद्धि कर पा रहे हैं हम उस दोष दर्शन से। अगर किसी व्यक्ति में हम दोष दर्शन कर रहे हैं तो क्या दोष का अकाउंट सेटल करने के लिए कर रहे हैं कि इसने मेरे अंदर दोष देखा था तो मैं इसके अंदर 4 दोष देखूंगा तो पुराना अकाउंट है, या उसके जीवन में कुछ वृद्धि करने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए हम वो जो निंदा या दोष दर्शन जो है वो हम कर रहे हैं। तो इसमें जैसे मैंने 2 कहानी बताई, एक हिंदी में ही बताई थी, ये कहानी बताऊं प्रभु जी या फिर केवल ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं? ब्रीफ में बता सकते हैं, ब्रीफ में थोड़ा बता। नेस्टी नेबर्स जैसा आपने बताया, मैं सोच रहा हूँ ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, ब्रीफ में बता दीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे। ठीक है, तो अब जब हम किसी के जीवन में सुधार लाने का जब हम प्रयास कर रहे हैं, तो अगर हम दोष दर्शन कर रहे हैं और किसी को बता रहे हैं कि आप में ये दोष है, तो उस दोष को बताने से पहले हम स्वयं से 4 प्रश्न पूछने चाहिए। पहला प्रश्न है, क्या मैं सही व्यक्ति हूँ उसे बता रहा हूँ कि आपके अंदर दोष है, आपके अंदर ये खामी है? क्योंकि कई बार होता है जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, या जानना पहचान पाए लागू मौसी, जैसे सुंदर गोपाल प्रभु कहते हैं। तो आपका रिलेशन है कुछ ऑथोराइज्ड हो आप, तो हम देखते हैं कि ऑथोराइज जो आपके गुरु हो, जो आपकी अथॉरिटी हो, जो आपके फ्रेंड्स हो, जो आपके पेरेंट्स हो, यही व्यक्ति सही फीडबैक दे सकते हैं। तो हम देखते हैं किसी भक्त में कुछ कमी है, किसी भक्त में कुछ गलत उसने चरित्र का प्रदर्शन किया, तो हम उसकी अथॉरिटी को जाके बताएं। ये ना कि खुद ही जो है अपील, वकील, दलील और जज खुद ही सब बन के बैठ जाए और खुद ही वहां पे डिसीजन ले लें। उसकी अथॉरिटी को जाके बताएं, अथॉरिटी के थ्रू वो उसे करेक्ट करने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न जो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या मेरा उद्देश्य इसे करेक्ट करने का ठीक है? इसके दोष जो मैं उसे बता रहा हूँ, इसकी जो मैं शिकायत कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ठीक है? क्या मेरा उद्देश्य कोई पुराने अकाउंट सेटल करना या इससे ईर्ष्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं वास्तविकता में इसके जीवन में सुधार ही लाना चाहता हूँ ना, तो अपना उद्देश्य भी चेक करना है। तीसरा, क्या मेरे पास सही तरीका है कि मैं उसे करेक्टिव फीडबैक दे पाऊं? कई बार बात ठीक होती है लेकिन बात कहने का लहजा इतना गलत होता है कि वो अच्छी बात भी लड़ाई करा देती है। कहते हैं ना कि जो जीवा होती है, जीवा खुद में तो हड्डियां नहीं होती, लेकिन इतना क्षमता जरूर लगती है कि शरीर की 206 हड्डियां तोड़वा सकती है। उसी प्रकार से कि हमें सोचना चाहिए, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, सत्यम हितम प्रियम चय, कि जो भी आप वाक्य बोल रहे हो वो सत्य होने चाहिए, हित में होने चाहिए सामने वाले की, और प्रिय है, बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, कैसे बात कर रहे हो। जैसे इसके जो प्राइम एग्जाम्पल जो है वो है हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। आप देखिए महाराज, अगर कोई बात भी होगा, अगर किसी को डांटना भी होगा, तो महाराज का स्वर इतना मधुर है और बोलने का तरीका इतना अच्छा है कि वो डांट भी फूलों की तरह ही लगती है। और चौथा प्रश्न जो हमें पूछना चाहिए वो है, इज इट द राइट टाइम? क्या सही समय है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई व्यक्ति अभी फूलों की सेवा करके उठा है और उठते के साथ ही उसकी सेवा में हम खामी निकाल देते हैं, तो वो सही समय नहीं है। सही समय पे आने पे हम बोल सकते हैं। जैसे कई बार बोलते हैं ना कि गुस्से में अगर कुछ वचनों का आदान प्रदान होता है तो वो डिस्ट्रक्टिव ही होता है, वो जो है विध्वंस ही लाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये सही समय है। अगर सही समय है तो हम बोले। उसने एकदम से सेवा खत्म करी, तुरंत बाद ना बोलते हैं, एक दिन बाद बोलते हैं कि आपने प्रभु जी ऐसे किया, तो उस दिन हो सकता है मेरे देखने में कुछ गलती हो, लेकिन मुझे लगा कि उस चीज में ये कमी थी, तो ये तरीका होता है। तो इस तरह से हमें बताना चाहिए। और दूसरा, लीव द थिंग्स टू कृष्णा। ये मैंने जैसे पूरी स्टोरी से बताया कि कई बार आपकी चीजें कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो भगवान के ऊपर बहुत सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए कि भगवान कृष्णा इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। भगवान वास्तविकता में चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं और भगवान के ऊपर ही छोड़ दें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें कर ली हैं, तो भगवान के ऊपर ही छोड़ के देखें। और अंततः हमने डिस्कस किया, दूसरे व्यक्ति को टॉलरेट करना, सहन करना सीखो। जैसे कई बार आजकल ये चल गया है कि भारत इतना सहनशील देश है, तब भी पता नहीं लोगों ने एक नई टर्म निकाल दी, असहिष्णु, इनटॉलरेंस। लेकिन भारत का हमेशा से इतिहास रहा है कि सबसे ज्यादा सहनशील देश भारत ही रहा है। तो ये जो हमें भारतीयों में इनेट क्वालिटी है सहनशील होने की, तो ये जो क्वालिटी है ये अपने जो आपसी संबंध है उसमें भी स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति अगर आपके अंदर कोई कमियां टॉलरेट कर रहा है, तो आपको भी उसकी कमियां को सहन करना पड़ेगा।
क्योंकि इसी से ही संबंध, इसी से ही कोई भी बड़ा संगठन आगे बढ़ सकता है, अन्यथा नहीं बढ़ सकता। तो ठीक है प्रभु जी, मैंने ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू वेरी और मच। कोई क्वेश्चन तो ले सकते हैं। यस, किसी कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी आपसे ही कि आप जो हैं इतने समय से हैं इस्कॉन में, तो आपको क्या इंस्पायर किया? वो इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कई नए भक्त भी हैं इस ग्रुप में, कुछ पुराने लोग भी हैं, लेकिन नए और पुराने दोनों के लिए एक प्रश्न है कि अपने आप को भक्ति में बनाए रखने के लिए, लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक भक्ति में बनाए रखने के लिए आप अपने आप को कैसे स्टेबल कर पा रहे हैं इतने समय से, जबकि आप बाहर ऑफिस का स्पेशली केस मुकदमा जो है, आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, एडवोकेट हैं और बहुत से लीगल केस देखते हैं, पूरा कंट्री में देख रहे हैं। अभी आपने किसान का लिए किया और ये राम जन्मभूमि वाला केस किया, तो इसमें आप अपनी चेतना को कैसे प्योर रख पाते हैं और क्या इंस्पायर करता है आपको जो आप इस्कॉन में हैं अभी तक? देखिए प्रभु जी, इस प्रश्न को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा। तो पहले तो इन प्रश्न को मैं 3 भाग में उत्तर देना चाहूंगा इसका, कि पहले तो मुझे क्या अच्छा लगा जिससे मैं इतने समय से हूँ, जो आपने शुरू में प्रश्न पूछा। तो देखिए, फिलॉसफी तो एक अलग चीज है, फिलॉसफी तो अनपैरेलल है इस्कॉन का। जब हम बात करते हैं जो प्रश्न हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो भक्तों का प्यार होता है, जो आपसी संबंध होते हैं, फिलॉसफी तो आप समझ लोगे समय के साथ, लेकिन जो केयरिंग नेचर था, एक प्यार देने का, प्रेम का आदान प्रदान था। जब मैं टेम्पल में आया तो मुझे लगा कि पूरी दुनिया जो है सब बोल ही रहे हैं, लेकिन कोई किसी का सुन नहीं रहा है। लेकिन जब मंदिर में आया तो लोगों ने हमें सुना। मुझे ध्यान है जब मैं फर्स्ट ईयर में था अपने कॉलेज के, तब मैं आया था टेम्पल में, तो सब बोल ही रहे थे बाहर, लेकिन यहाँ पे सुना लोगों ने। और सुनने के बाद ये नहीं है केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए सुना, सुनने के बाद उन्होंने पूरे हृदय के साथ उस जो आपकी समस्या है उसका निवारण करने का भी पूरा प्रयास किया। तो ये जो भक्तों का प्रेम है, यही आपको टिका के रखता है भक्ति में। साधना तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन साथ में जो मेन चीज है, जो मेन क्रक्स है, द केयरिंग नेचर ऑफ डिवोटीज, जो भक्तों का जो केयर करने का जो एक नेचर है, वो बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, इंस्पायर जैसा कि हम देखते हैं कि जब प्रभुपाद का मैंने पूरा लाइफ जो स्टोरी पढ़ा, पूरा बायोग्राफी पढ़ा, तो देखा कि कैसे एक 17 साल के व्यक्ति ने इतना स्ट्रगल किया इस चीज को देने के लिए, जिसे हम आज इतनी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं इस्कॉन। तो ये लगा कि जब एक व्यक्ति 70 साल का व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, तो हम कुछ तो प्रयास कर सकते हैं कि उनकी मूवमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाएं, थोड़ा उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दें। तीसरा जी, जैसे ये जो आपने बताया कि एक प्रोफेशनल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, तो मुझे लगता है कि मतलब एक ही लाइफ है, स्पिरिचुअल है। मुझे जो है भगवत गीता से और खासकर प्रभुपाद के जो तर्क करने का जो तरीका है, जो प्रभुपाद का जो एक लॉजिकल लीगल स्किल है, जो एक आर्ग्यूमेंट करने का तरीका है, उसने कई जगह मुझे सहायता करी मेरे प्रोफेशन में। अगर मैं देखूं तो मैं कई बार, जैसे मैं अपनी ड्राफ्टिंग में कई बार मैं गीता से श्लोक कोट करता हूँ, प्रभुपाद का जो आर्ग्यूमेंट तोड़ने का तरीका होता था, मैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी ने ही, मतलब मेरी भक्ति ने इतना कंट्रीब्यूट किया मेरे प्रोफेशनल लाइफ में कि मैं सदा मतलब इंडेप्टेड रहूंगा, सदा आभारी रहूंगा। तो मुझे लगता नहीं कि अलग अलग लाइफ है। अगर आप भक्ति करते हो तो आप प्रोफेशनल लाइफ में और बढ़ाती है, आप मानसिक आपको स्थिरता मिलती है, उससे आप जो काम 10 घंटे में करते हो वो आप 5 घंटे में कर लेते हो। तो बैलेंस की तो कोई बात ही नहीं है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में और बूस्टअप कर रही है आपकी प्रोफेशनल। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मुझे लगा। थैंक यू प्रभु जी। एक प्रश्न मुझसे कई लोग पूछते हैं और मेरे पास आके डिस्कस करते हैं कि प्रभु जी, अगर कोई दूसरा व्यक्ति, वैसे आंसर आपने दे दिया है इसमें ही, कि कई बार लोग ना जबरदस्ती आकर किसी के बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, इवन संस्था के बारे में या किसी दूसरे भक्त के बारे में बोलते हैं, और उनको ये भी बोलते हैं कि आप वहाँ इस्कॉन में मत जाइए, आपका ब्रेन वॉश कर देंगे, है ना, वो लोग आपसे डोनेशन भी लेंगे, इस्कॉन तो क्या है, बस ऐसे ही संस्था है। तो इस तरह से कई बार सुनने को मिलता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या डील किया जाए? अब मजबूरी है, उनको ऑफिस में रहना है, सुनना है, साथ में है वो लोग, तो छोड़ भी नहीं सकते, और वो लोग इस्कॉन के बारे में, इस्कॉन के भक्तों के बारे में कुछ कुछ इश्यूज जैसे होते हैं, तो उनको इश्यूज बना के, छोटे छोटे इशू को बड़ा इशू बना के भी बोलते हैं। तो उस समय क्या किया जाए?
प्रभु जी, जितना मैंने वरिष्ठ वैष्णवों से सुना, अपने गुरु महाराज का एक बार महाराज से भी ये प्रश्न पूछा, तो महाराज का एक आंसर था कि लोग कहते हैं इस्कॉन ब्रेन वॉश कर रहा है, तो वास्तविकता में कर ही रहा है, क्योंकि जो मन है, जो दिमाग है, इतना गंदा हो चुका है, उसे इंस्टेंट आवश्यकता है कि उसे सफाई करी जाए। ब्रेन वॉश आप देखो, इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं, इतनी सारी आपको दिमाग को पूरा एकदम सड़ाने की सारी विधियां, सारे साधन मुहैया हैं पूरे समाज में, इतना गंदा कर रखा है कि ब्रेन वॉश की तो नितांत आवश्यकता है। और दूसरा, जो लोग बोलते हैं कि इस्कॉन कैसे, कई भ्रांतियां हैं जो फैली हुई हैं, इस्कॉन पैसा बाहर बेचता है, इस्कॉन डोनेशन मांगता है। आप देखो इस टाइम कोविड चल रहे हैं, कोरोना महामारी चल रही है, दिल्ली में इस्कॉन द्वारका ने जो किया, मुझे कोई और जो संगठन होगा भारत में एक स्तर पे तो 5 करोड़ की जो मील्स खिलाई हैं वो कोई कर पाया होगा। अगर वो आपसे कोई जबरदस्ती तो मांग नहीं रहा कि आप इस सेमिनार के दाऊद लीडर ने कोई पैसे तो लिए नहीं अलग से, या कोई मतलब अगर हम आपसे जबरदस्ती पैसे मांग रहे हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जो मूवमेंट है ये समाज के लिए कुछ कर रही है और ये लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कुछ कर रही है, तो आप अपनी स्वतः इच्छा से दे सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हमने जब भी डोनेशन दिया अपना स्वतः इच्छा से दिया है, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं आया। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो चलता रहेगा, लेकिन अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो इनके लिए एक फुल स्टॉप आंसर है कि मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद क्या बोलेंगे? बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है, कुछ भी हो, मुझे पसंद है जाना। एंड में ये बोल दीजिए, जो आपकी लॉजिकल तर्क हैं वो तो इन्हें समझ नहीं आएंगे, क्योंकि एकदम जो है पूरी एकदम बुद्धि जो है एकदम पूरी रुक चुकी है इनकी। लेकिन अंत में ये बोल दीजिए कि मुझे पसंद है जाना, मुझे वहां जाके अच्छी फीलिंग आती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। जितनी भी सारी भ्रांतियां हैं कि इस्कॉन बाहर पैसा बेचता है, ये सारी चीजें करता है, उसके लिए मोगलीला प्रभु की इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जिनमें उन्होंने यूट्यूब पे डिटेल में समझाया है, सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और ये इतने सारे, इससे विचलित नहीं होना चाहिए। और ये विचलित भी माया का ही काम है। भगवान कहते हैं ना कि मनुष्य नाम शास्त्रेषु, कि हजारों में से कोई एक जो है परफेक्शन के लिए ट्राई करता है, और उन 1000 परफेक्शनिस्ट में से कोई एक आ पाता है। माया तो सेग्रीगेट कर रही है ना, छाट रही है। इसी तरह से माया छाटती है। अगर आप उसमें बह गए उन तर्कों में, तो आप बह गए, भगवान के पास नहीं जा पाओगे, भक्तों के पास नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर आप आगे चले, उन चीजों से आगे बढ़ के आपने उनका जवाब जानने का प्रयास किया, तो आप जो है भगवान की भक्ति में लगने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी? थैंक यू प्रभु जी। आपके लिए एक प्रश्न है ना, ये प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मैं 1 मिनट ये बोल देता हूँ पहले जो आया है, ये सीरियल 3-4 प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न है प्रभु जी कि इफ वी हैव टू कीप आवर ईयर्स ओनली टू गुड थिंग्स, देन हाउ कैन वी इरेडिकेट ऑल बैड क्वालिटीज ऑफ द सोसाइटी? तो मैंने कैन वी इरेडिकेट बता दिया। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर गांधी जी के बंदर बन के बैठ गए, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो, तो बुरा पता कैसे चलेगा? तभी मैंने आपको बोला कि हमें सबको चौथे लेवल पे पहुंचना है। मैंने आपको बोला कि हमें देखो 5वें लेवल पे हम पहुंच ही नहीं सकते। जो गांधी जी के 3 बंदर थे वो पॉसिबल नहीं है। वो केवल कृष्ण और गुरु कर सकते हैं कि उन्हें बुराई दिखाई नहीं देती। इसीलिए मैंने आपको बोला कि चौथे स्तर पे जो चौथा लेवल है उसमें व्यक्ति को अच्छाई और बुराई दोनों दिखाई देती है, लेकिन वो बुराई को नेग्लेक्ट कर देता है और अच्छाई देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुराई को नेग्लेक्ट करता है। तो आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मान लो आम का सीजन चल रहा है, आप आम लेके आते हो घर में, उसमें आप देखते हो कि हल्का सा छेद है, उस आम में हल्का सा छेद है, और एक व्यक्ति होता है जो कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, जो काफी अच्छे जो हैं पढ़े हुए हैं, वो उठा के पूरा आम ही फेंक देता है। और एक व्यक्ति है जो देसी स्कूल का पढ़ा हुआ है, आंगनवाड़ी का, वो क्या करता है, उस आम का वो जो गला हुआ हिस्सा है उसे हटाता है और पूरा आम खा जाता है। तो वास्तविकता में बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो व्यक्ति है जिसने वो जो गला हुआ हिस्सा था, जो खामी थी, उसे हटा दिया। तो अगर हमें सामने वाली व्यक्ति में खामी दिख रही है, अगर उसके अंदर, ऐसा नहीं है कि हमें खामियां नहीं दिखाई देगी, इस लेवल पे नहीं है, हम खामियां दिख रही है तो हम उसकी खामियों को तोड़ने का प्रयास करें। अगर आपके किसी रिलेटिव में, किसी डियर वन में अगर कोई बीमारी आ जाती है, तो आप उस व्यक्ति से घृणा करना शुरू कर दोगे, उसके बीमारी का निवारण करोगे।
तो यही है कि हमें सामने वाली व्यक्ति में दिखेगा, हमें खामियां दिखेंगी, लेकिन उन खामियों की वजह से हमें उस व्यक्ति से ही नफरत करना नहीं शुरू कर देना। उन खामियों को निकाल के अलग करो और आम पूरा खा जाओ, उस संबंध का जो रस है वो पूरा एक्सपीरियंस करो। तो ये तो दिखेंगी, खामियां तो दिखनी है ही हमें। मैंने बोला भी चौथे लेवल तक पहुंचना। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। एक है आपके ग्लोरिफिकेशन में किसी भक्त ने लिख के भेजा है, कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो, मतलब आपका ही नाम ले रहे हैं, अगर देखा जाए तो हिज ग्रेस अति प्रिय अनक प्रभु जी का काम सारा यमराज जी से मिलता जुलता काम है। यमराज जी भगवान के महाजन हैं और यहाँ प्रभु जी काम भी कुछ दंड देने जैसा ही कर रहे हैं, फिर भी अपनी चेतना को मेंटेन करके रखे हुए हैं। ये प्रभु जी का बहुत बड़ा आत्मबल है। तो इसके लिए हम प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे राम हरे राम कुछ राम कुछ राम। वक्त लोग हैंड रेज कर रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। यस श्रील प्रभुपाद। यस, कोई प्रश्न पूछना चाहें? प्रश्न आ रहे थे, सॉरी। हाँ, पूछ सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास, 2-3 प्रश्न। जी मेरा एक सवाल था। यस, अंशुमन जी। हाँ पूछिए। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी आपने बताया कि इस्कॉन को आपने क्यों चुना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और उसमें आप डिटेल में बताएं कि आपने इस्कॉन को ही क्यों चूज किया स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और लास्ट में आज आपने सुशांत सिंह की न्यूज सुनी होगी। आपका क्या बीइंग ए यूथ आपका क्या मैसेज है हम लोगों के लिए कि कैसे हम मेंटली अपने आप को इनर पीस के साथ में अपने आप को मेंटेन करें? एक सेकंड में इंटरप्ट करूंगा, एक छोटी सी चीज मैं बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ कि लास्ट जो क्लास हुई थी अद्वैतधाम प्रभु जी के द्वारा, ध्यान है किसी को? एक अद्वैतधाम प्रभु जी ने क्लास ली थी, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवत गीता। कितने लोगों को याद है? अंशुमन जी याद है आपको? ये जो अंशुमन जी हैं, ये हमारे क्लास के कोऑर्डिनेटर हैं, भक्ति उस क्लास और सेमिनार ग्रुप के। तो प्रभु जी जो पिछली बार जिन्होंने क्लास लिया था अद्वैतधाम प्रभु जी, तो ये जो अति प्रिय अनक प्रभु जी हैं, ये उनके छोटे भाई हैं। और तो उन्होंने इनको बहुत ही ऐसे उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। मुझे पता है कि इन दोनों भाइयों की डिबेट होती थी पार्क में बैठ के। इनके भाई डिवोटी थे और ये ऐसे नॉन डिवोटी बन के उनसे डिबेट करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है, कृष्णा कैसे हो सकते हैं, साइंस लॉजिक लगा के वो डिबेट करने का प्रयास किया था। और प्रभु जी पहले यूथ में ही थे, प्रभु जी का संग में मिला था। हम लोग कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स करते थे कॉलेजेस में जाके, और जन्माष्टमी फेस्टिवल्स वगैरह में टेम्पल में बहुत प्रोग्राम किए हैं। पहले प्रभु जी यूथ थे, है ना, यूथ तो अभी हैं, प्रभु जी देखिए जवान हैं। लेकिन अभी प्रभु जी गृहस्थ आश्रम भी संभाल रहे हैं। प्रभु जी एडवोकेट होने के साथ साथ वे गृह मंत्री भी हैं, घर का वकील के साथ, तो गृह मंत्रालय भी संभाल रहे हैं अपने घर का। यस, अब प्रश्न पूछिए, दोबारा एक बार पूछ लीजिए। यस, बस मेरा ये सवाल था कि बीइंग आपने बताया कि इस्कॉन के बारे में, आपने क्यों इस्कॉन को चुना, बट फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में कि आपने इस्कॉन को ही क्यों चुना। और दूसरा लास्ट में कि सुशांत सिंह की आज न्यूज आई है, तो बीइंग ए यूथ मेंटली हम लोग कैसे अपने आप को इनर पीस के साथ में सेटिस्फाई रखें कि इन सब चीजों में हम लोग ना पड़े। अंशुमन प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा। मैं चाह रहा था कोई सुशांत सिंह का प्रश्न पूछे, क्योंकि अभी न्यूज आई है आधे घंटे 1-1.5 घंटे पहले। तो पहले मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब दूंगा कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि मैं वैसे क्रेडिट देना चाहूंगा, सारा जो है एंटायरली क्रेडिट अपने बड़े भाई को, कि जो मैं आया इस्कॉन में, वरना मेरे जैसा व्यक्ति जो इतना ज्यादा भौतिक चीजों में लिप्त था, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस्कॉन में आएगा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि बहुत जगह मैं गया, जैसे मैं कई प्रोग्राम में गया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े गुरु हैं किस प्लेटफॉर्म पे, कि बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े उनकी संस्था है। तो वहां पे कहीं भी आप कहीं भी चले जाओ, वो आपको स्वयं भगवान बनाना चाहते हैं, या आपको बोलेंगे आप खुद ही मतलब तत्वमसि, मतलब वो तुम ही हो, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन अगर मैंने ये सोचा, और जब आप इस्कॉन में आए तो आप सब देखो, सबके नाम के पीछे दास लगा रहेगा, दामोदर लीला दास, सबके नाम के पीछे दास। तो पूछा गया कि दास क्यों है?
तो दास में जब यहाँ पे बताया गया कि दास का वास्तविक अर्थ है कि भगवान का दास, और जब तक दासत्व भाव नहीं होगा हमारे अंदर तो हम भगवान की सेवा और अंततः मम एवंच जीवलोके, भगवान के सारे अंश जितने भी जीव हैं उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे। तो बाकी जितने भी बाहर की फिलोसफीज थी उसमें एक सेवा भाव कहीं नहीं दिख रहा था। उसमें जो व्यक्ति का अहंकार था, जो व्यक्ति का ईगो था, वो कहीं खत्म नहीं होता। लेकिन जब आप इस्कॉन की फिलोसफी में जाते हो और आप देखते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ वास्तविकता में सेवा भाव है, और आपको समझ में आता है कि अगर आप इसे ब्रॉडर विजन में देखते हो कि आप समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वैष्णव फिलोसफी में जो सेवा भाव है वो होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये एक स्ट्राइकिंग पॉइंट था जो मुझे लगा कि हाँ, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी सिस्टमेटिकली चल रही हैं, लेकिन जो दासत्व भाव है, जो सेवा करने का भाव है, वो यहाँ इनेट है, फिलोसफी में घुसा हुआ है। जब आप स्वयं भगवान बनना चाहोगे तो आप सेवा लेना चाहोगे, सेवा देना नहीं चाहोगे। तो ये एक प्राइम रीजन है कि मुझे लगता है कि हाँ, मैं इस्कॉन को समझ पाया। और एक और रीजन है, एक बुक है हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज की, द जर्नी होम। वो मेरी पहली बुक थी जो मैंने इस्कॉन में पढ़ी थी। उसमें राधानाथ महाराज जो हैं वो सारे जितने भी आप देखो वो क्या करते हैं, लंदन से चलते हैं, लंदन से पैदल चलते हैं हिचाइक करते हुए, वो सारे रिलीजन को स्टडी करते हुए, क्रिश्चियनिटी, जुइज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म करते करते इंडिया आते हैं और अंत में आके प्रभुपाद को शरणागत होते हैं। तो उनकी अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई वैष्णव फिलॉसफी इज द टॉप मोस्ट फिलॉसफी। तो ये दो रीजन थे। और दूसरा, जैसे आपने दूसरा प्रश्न जो आपका सेकंड पार्ट है, सुशांत सिंह, मैं खुद शॉक्ड था। मैं भी पढ़ रहा था कि इसने कुछ समय पहले एक फिल्म बनाई थी छिछोरे, जिसमें इसका पूरा फिल्म का जो थीम था वो था कि नॉट टू गिव इन टू सोसाइटी, आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। और उसमें इस पूरा ये थीम लेके आता है, पूरा एक जो एक लेसन है इस मूवी से कन्वे हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे लोग जिन्हें लोग अपना आइडियल मान चुके हैं, जिन्हें मान चुके हैं कि हाँ यही सर्वे सर्वा है और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन लोगों की रियल लाइफ और रियल लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप उनकी रियल लाइफ देखो तो आपको बड़ा दिखाई देगा कि चमक धमक, बहुत खुश हैं, सारी चीजें हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि सुशांत सिंह कोई स्ट्रगलिंग एक्टर था, ऐसा नहीं है। अब उसकी वो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो उसने मूवी बनाई एकदम सुपर हिट, सारी चीजें मिल रही थी। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए एक प्रश्न उठता है, क्या भौतिक स्तर की जो सफलता है वो वास्तविक खुशी दे सकती है व्यक्ति को? हमें लगता है कि हाँ यार हम वो पालेंगे, एक मिराज के जैसा होता है। जैसे आप जाओगे रेगिस्तान में, आपको एक, अगर आप ज्यादा प्यासे हो, आपको एक भ्रम होना शुरू हो जाएगा कि वहां पे ओएसिस है, पानी है, लेकिन मिराज होता है वो, वास्तविकता में पानी नहीं होता। तो हम सोचते हैं कि मैं जीवन में ये पाल लूंगा, ये बन जाऊंगा, ये सब हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वहां पे पहुंचते हैं तो खुशी नहीं मिलती। तो इससे ये समझ में आता है कि हम हैं तो आत्मा, लेकिन हम शरीर को प्रसन्न रखने की चीजों को अर्जित कर रहे हैं। हम जो आत्मा जिससे प्रसन्नता मिलेगी, वास्तविक प्रसन्नता मिलेगी कृष्ण भावनामृत, उसको अर्जित करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। मैं हूं आत्मा, लेकिन मैं 99% काम अपने 100% काम अपने जीवन में ऐसे करता हूं जो शरीर से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड है ही नहीं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मॉडर्न जो एक क्लेम है कि आपको प्रसन्नता मिलेगी, आनंद मिलेगा, वो झूठा है। और वास्तविक आनंद जो मिलेगा आपको अध्यात्म में ही मिलेगा, कृष्ण भक्ति में ही मिलेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और ये आइडियल जो हम बनाए बैठे हैं, ये खान, ये सुशांत सिंह, ये फलान, ये ढिकान, ये आइडियल खत्म करो, ये भ्रम तोड़ो। आइडियल होने चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो आजकल तब भी लोग चलो, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, ऑनलाइन चीजें जा रही हैं, लाइक गौर गोपाल प्रभु या अमोघ लीला प्रभु, ये लोग ऑनलाइन हैं, लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये आइडियल, ये जो मूवी स्टार्स हैं, ये लोग आइडियल नहीं है। वैष्णव हमारे आइडियल्स होने चाहिए। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। ये दो भ्रम टूटते हैं हमारे इस आज के जो इंसिडेंट हुआ है। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू। एक प्रश्न है माता जी का, सर्वमंगलमयी माता जी हैंड रेज कर रहे हैं काफी देर से शायद। माता जी आपका प्रश्न था सर्वमंगलमयी माता जी? यस यस प्रभु जी, यस पूछिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। Such a nice and wonderful lecture Guruji you have given. Each and every word is so beautifully said. ऐसे लग रहा था पुष्प वर्षा हो रही है बिल्कुल।
And I heard your brother's lecture also. That was so excellent lecture. Both of you. God bless both of you. प्रभु जी, my question is that कि मुझे भक्ति में आए हुए 10-11 साल हो, लेकिन आज भी क्यों लोगों की फॉल्ट फाइंडिंग्स ढूंढता है? आई ट्राई माई बेस्ट, मैं नहीं ढूंढूं, मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अवॉइड करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं किसी कोने से अभी भी ढूंढता है. Why is it so? बहुत अच्छा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी. ये जो आपने बोला ये मैंने सब जब दामोदर प्रभु IVF में थे तो प्रभु जी के निरीक्षण में हमने सब कुछ सीखा, जो बोलना जो भी सब कुछ सीखा. तो ऑल ग्लोरीज टू द. मुझे बहुत टॉलरेट, मेरे दुर्व्यवहार को आप लोगों ने बहुत टॉलरेट किया है. है ना? मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि कैसे डांट फटकार प्रेम सब मिला हमें. उसकी वजह से अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो ये सारा जो क्रेडिट है ये दामोदर प्रभु और जो हमारे IVF का पूरा डिपार्टमेंट था ऐसे वैष्णव हो जाता है. दूसरा प्रश्न जो है माता जी आपका, इसमें जो आपने पूछा कि ऐसा क्यों है कि व्यक्ति प्रयास करता है लेकिन ये जो फॉल्ट फाइंडिंग की जो टेंडेंसी है ये जा नहीं पा रही है. मतलब सब कुछ सुन भी लेते हैं और सब कुछ हम बार बार सुनते हैं लेकिन जाती नहीं है, वो अंदर से निकलती नहीं है. तो इसका पहले तो हमें ये देखना ही पड़ेगा, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. अगर हम देखते हैं कि जो कंडीशन सोल है, क्योंकि अगर जब पूरा वर्णन आता है कि कैसे जीवात्मा नीचे आई, तो सबसे पहला दोष दर्शन जो हमने किया वो भगवान में ही किया. तो ये हमने सोचा कि मैं खुद आनंद क्यों ना लूं जैसे भगवान आनंद ले रहे हैं. तो हमारा जो ओरिजिन है इस भौतिक संसार में वो दोष दर्शन ही है. इस वजह से हम जो भौतिक संसार में आते हैं तो दोष दर्शन का जो ये जो हमारा अवगुण है ये प्रबल रहता है. बहुत जो गुण जो है यहाँ पे इतना प्रबल है क्योंकि वो जो अवगुण है वो ऊपर से नीचे तक चलता ही आ रहा है और धीरे धीरे प्रबल होता जा रहा है. ये ईर्ष्या की इच्छा जो है ये व्यक्ति में बहुत ही इनहेरेंटली एग्जिस्ट करती है बहुत नीचे तक. और ये किस कारण एग्जिस्ट करती है? ये एग्जिस्ट करती है ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से. क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ तुम निम्न हो, मैं ऊंचा हूँ तुम नीचे हो. तो अगर हम इसका सोर्स देखेंगे तो ईगो है, ईगो. और अगर हम देखते हैं कि जो शास्त्रों में जिस हिसाब से बताया गया है कि व्यक्ति जब भौतिक संसार से मुक्त होकर जब आध्यात्मिक संसार की ओर बढ़ता है तो उसे कई जो लेयर्स होती हैं वो क्रॉस करनी पड़ती है. वो पहली लेयर होती है 5 जो भौतिक पदार्थ हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश. उसके बाद मन बुद्धि अहंकार. और ये जो लेयर्स होती हैं ये कई कई गुना बढ़ती चली जाती हैं एक के बाद एक. जो अंत में जो लेयर आती है, अंत की जो लेयर है वो अहंकार की लेयर होती है. और वो अंत की जो लेयर होती है वो अहंकार की, बताया जाता है शास्त्रों में कि सारे जितने भी अनर्थाज हैं, देखो हम ये फॉल्ट फाइंडिंग का अगर हम लेक्चर सुने तो ये अगर आप देखो तो फॉल्ट फाइंडिंग इज अ पार्ट ऑफ मेंटल ऑफेंसेस. जो मानसिक रूप से जो अपराध होते हैं उसका एक पार्ट है. एक अलग से लेक्चर है कि 8 डिफरेंट वेज टू टैकल मेंटल ऑफेंसेस. लेकिन अगर हम देखें तो मेंटल ऑफेंसेस हैं तो ये ईगो जो अहंकार है ये सबसे बाद में जो अनर्थ जाता है व्यक्ति के अंदर. जैसे क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा भक्ति रसामृत सिंधु में तो पूरी स्टेजेस होते हैं कि श्रद्धा, भजन क्रिया, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति. तो अनर्थ निवृत्ति में जो सबसे आखिर का जो अनर्थ होता है अहंकार, बताते हैं कि काम भी व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है लेकिन ये जो अहंकार जो होता है ये व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर पाता. ये बहुत बाद में जाता है. और बाद में ये अगर हम इसे प्रयास करें कि इसे कैसे जाए, अब प्रश्न के क्रक्स पे आते हैं. तो इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सुंदर गोपाल प्रभु बताते हैं कि हमें एक अपने जीवन में जितने लोग हैं उनके लिए एक डायरी बनानी चाहिए और उस डायरी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको एक थोड़े थोड़े पेजेस डेडिकेट करने चाहिए. और जब हम देखें कि पूरे दिन में हमें कुछ भी उनके बारे में अच्छा दिखे या नहीं भी दिखे तो जबरदस्ती उस डायरी के अंदर लिखना चाहिए कि इनके अंदर क्या जो है, क्या खूबियां हैं जो मेरे अंदर नहीं है. और वो सारी चीजें लिखनी चाहिए. और खुद के लिए एक बनाना चाहिए जिसमें अपनी सारी खामियां लिखनी चाहिए. तो एक प्रैक्टिकल टिप है जो कई वरिष्ठ वैष्णवों से मैंने सुनी है जो ये बताते हैं कि ये करनी चाहिए. और जो बात रही इस फॉल्ट फाइंडिंग की, इस अवगुण की, तो ये इतनी इजीली नहीं जाएगा. हमें इतने असंख्य साल हो चुके हैं, असंख्य जन्म ले चुके हैं हम
पता नहीं कितनी योनियों से भटक रहे हैं। तो इतना जल्दी हम ये सोचते इस लाइफ टाइम में ये चला जाएगा, तो ये बेईमानी होगी। थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा। और क्योंकि सबसे बाद का अनर्थ जाता है, अगर पहले हम देखें बाकी सारे अनर्थ से चले गए, तब ये अनर्थ जाएगा सबसे अंत में अहंकार जो जाता है, और अहंकार ही जड़ है दुष्ट दर्शन का। तो इसलिए प्रैक्टिकल टिप है कि हम एक डायरी बनाएं और ये विश्वास रखें कि हाँ जाएगा, क्योंकि भगवान ये जो प्रोसेस है जो प्रभुपाद ने हमें दिया है, अगर इस पे हमें विश्वास होगा तो जो फेथ हमारा जो जितना स्ट्रांग बना रहेगा, साथ साथ वो जो ये अवगुण है अहंकार का, इसे जड़ से उखाड़ने में वो उतने ही प्रबल तरीके से हमारी सहायता करेगा। ठीक है माता जी? एक क्वेश्चन है प्रभु जी। आदिकर्ता प्रभु कुछ बोल रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन एंड ग्रेटिट्यूड डायरी। हाँ, ये टर्म है, ग्लोरिफिकेशन एंड ग्रेटिट्यूड डायरी। देखो एक प्रश्न है कि हाउ यू बैलेंस, तो आदिकर्ता प्रभु जी का भी हम स्वागत करते हैं। आदिकर्ता प्रभु जी इस मंदिर के रेजिडेंट हैं, तो हमारे बीच में आए हुए हैं, हमें मॉनिटर कर रहे हैं, हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। आदिकर्ता प्रभु जी दर्शन दीजिए। जब तक इनका सुरक्षा कवच नहीं होगा तो हम लोग क्या है ना, जैसे बाढ़ होते ना, पानी बहता है वो बेचारा निकल जाता है, या तो खुद से निकल जाएगा, नहीं तो पेड़ पौधों को क्या है बकरियां आके खा जाएंगी। तो ये हमें अपना सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। तो जी एक प्रश्न है, बहरीन कंट्री के एक भक्त है, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि वैसे ये तो डिवोटी हैं, इनिशिएटेड डिवोटी हैं, ये जयप्रकाश महाराज के डिसाइपल हैं, पर ये हमारे शुद्धिकरण के लिए और बाकी जो भक्त हैं, गृहस्थ भक्त हैं, उन सबके लिए पूछ रहे हैं कि हाउ यू बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ विद योर बिजी शेड्यूल वर्किंग लाइफ। जी, frankly I am very bad in the schedule which I follow. मेरा कोई शेड्यूल ऐसा फिक्स रहता नहीं है, लेकिन हाँ जैसे हम प्रयास करते हैं कि मैंने एक लिमिट, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने एक लिमिट फिक्स कर रखी है कि कैसे मुझे अपने जीवन के पूरे दिन, क्योंकि हमारा कुछ प्रोफेशन है, हमारा कुछ ऐसा तो है नहीं कि 8 घंटे की ड्यूटी बजा के आनी है। आप जितना काम करोगे उतना अच्छा रहेगा, और लेकिन फिर तब भी एक लिमिट तय कर रखी है कि हाँ पूरे दिन में 8 घंटे मैक्सिमम मुझे अपने काम को देने। कुछ ऐसा वॉर सिचुएशन होती है जब आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, दैट्स एन एक्सेप्शन। लेकिन हाँ इतना दे रखा है कि हाँ 8 घंटे आपको ये अपने जो आपका वर्क है, प्रोफेशनल टास्क है, उसको देना है। और बाकी जो आपके 16 राउंड्स हैं और बाकी जो आपका कोटा है, जो आपका मिनिमम कोटा, जैसे मिनिमम कोटा बताया जाता है कि आधे घंटे तो एटलीस्ट करना है। रीडिंग आपको आधे घंटे करनी है, हियरिंग आपको आधे घंटे करनी है, तो वो आपको फॉलो करना पड़ता है। और प्रोफेशन अगर आप देखते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि देखिए बहुत लोग ट्राई करते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस ले लो या वकालत का ही प्रोफेशन ले लो, तो बहुत लोग ट्राई करते हैं कि हाँ इसमें एक्सेल करें, लेकिन एक लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जब तक आपको पास लक नहीं है, आप कितना ही प्रयास कर लो, आप कितनी भी अपना एफर्ट्स डाल दो उस चीज़ में, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने ये देखा कि लक मेरे साइड पे बहुत रहा, और वो लक को दूसरा नाम मैं देना चाहूँगा भगवान की कृपा। भगवान की कृपा बहुत रही। तो अगर आप अपना डिवोशनल लाइफ अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपको बस एक ड्यूटी समझ के करना है अपना काम, और कृष्णा विल हेल्प। तो अगर आप भक्ति करते हो, और जैसे मैंने शुरू में आपका जो पहला प्रश्न था दामोदर लीला प्रभु का, उसमें मैंने बताया था कि कैसे जो स्पिरिचुअल लाइफ है मेरी प्रोफेशनल लाइफ में कितना हेल्प करता है। तो जैसे प्रभुपाद ने कहा था, एवरीवन शुड बी अ लॉयर ऑफ कृष्णा। सब व्यक्ति को भगवान का वकील होना चाहिए। बाहर जाके कोई भी अगर तर्क वितर्क करे तो उसे काटना चाहिए। तो ये जो प्रभुपाद की शिक्षा है, और इस शिक्षा पद्धति जो प्रभुपाद की है, तर्क वितर्क की, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स, और जितना ही प्रभुपाद के आप वीडियोस देखोगे वो आपको ऑटोमेटिकली, जो खासकर मेरा प्रोफेशन है, हेल्प करता है। तो ये तरीका है जिस प्रकार से मैं प्रभु जी प्रयास करता हूँ, और अभी दक्ष तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ प्रयास कर रहा हूँ धीरे धीरे कि और अच्छा हो पाए। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन और है, हम ले सकते हैं। अभिलव प्रभु का क्वेश्चन है, ये ऑफिस में इनके एक है, वो कह रहे हैं कि राम मंदिर बनाने से अच्छा है कि हॉस्पिटल बनाए जाएं, धर्मशालाएं खुलवाई जाएं, लंगर लगवाए जाएं। अभी कोरोना में ये राम मंदिर बनाने की बात चल रही है, इतना पैसा खर्च करते हैं लोग हिंदू मंदिरों में, करोड़ों खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है?
अच्छा, ये बात उनसे ही पूछो कि मक्का में भी तो बनाया जा सकता है। मक्का के लिए कभी आवाज उठाई इन्होंने मक्का मदीना के लिए कि वहां भी मंदिर बना दो एक थोड़ी सी जगह लेके? या कभी जेरूसलम में जो जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है वहां पे कभी आवाज उठाई? ये वो आवाज आपको हिंदुओं के खिलाफ ही देखने को मिलेगी उठती हुई। तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मंदिर का जो अर्थ है आप क्या समझते हो? मंदिर का अर्थ है कि आप एक मंदिर में गए और अगरबत्ती हिला के आ गए। मंदिर का जो वास्तविक अर्थ है, अगर आप इस्कॉन में आओगे तो आपको समझ में आएगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलने की बात करते हो, आप हॉस्पिटल खोलने की बात करते हो, उसके बाद भी सुशांत सिंह जैसे लोग वो सुसाइड कर लेते हैं इतनी सक्सेस होने के बाद भी। तो इस शिक्षा पद्धति में कुछ तो कमी है ना। और वो जो कमी है, तो बेसिकली इस्कॉन का जो मॉडल है, और जो इस्कॉन का नहीं पूरा वैदिक अगर आप मॉडल देखोगे, तो टेम्पल इज नॉट जस्ट अ प्लेस वेयर यू गो टू वर्शिप, इट्स अ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन। वो आपको जीने का तरीका सिखाता है। और जितना मैंने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ तो एक अलग चीज है, जितना मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने कॉलेज से नहीं सीखा उतना मैंने इस्कॉन से सीखा है, भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन से, इन सारी चीजों से। तो ये तो रही आपकी इसकी बात, जो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हो क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेरे हिसाब से, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है उसके हिसाब से, तो जो इट्स अ मॉरल स्लॉटर हाउस, जैसे कहते हैं कि जो नैतिक शिक्षा है उसका भक्षण किया जा रहा है वहाँ पे। तो पहले तो आपको जानना चाहिए कि मंदिर इट इज नॉट जस्ट अ प्लेस वेयर यू जस्ट वर्शिप फ्यू स्टोन्स, इट्स अ स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन। दूसरी चीज कि हॉस्पिटल बना देना चाहिए। अरे हॉस्पिटल के लिए आपको पास वही जगह बची है पूरे भारत में, जो पूरी दुनिया का सबसे 7वें नंबर का सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र जिसके पास है, उसमें केवल एक राम मंदिर ही स्थान बचा है जहाँ पे हॉस्पिटल बनेगा, और कोई स्थान समाप्त हो चुके हैं पूरी दुनिया से। आपके पास और भी जगह है, वहां पे जाके बनाइए, क्यों मना कर रहे हैं? और ऐसे कितनी ऐसी जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जिनके नाम से बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। और ये जो आप बात कर रहे हो, ये राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने की, या आप ये भी देखो कि इस टाइम खासकर मैं दिल्ली का इस्कॉन द्वारका का एग्जांपल दोबारा लेना चाहूंगा कि इस्कॉन द्वारका ने लगभग जो वहाँ पे 90% जो माइग्रेंट लेबर्स थे उन्हें डेली उन्हें मील प्रोवाइड करी है। तो कि टेम्पल का बहुत बड़ा रोल रहा है हमेशा। अगर आप हिस्ट्री में जाते हो, नालंदा यूनिवर्सिटी की बात कर लो या आप तक्षशिला की बात करो, आप हिस्ट्री में झांक के देखो, आपको पता चल जाएगा कि टेम्पल्स का एक सोशल क्रिएशन में कितना अहम रोल रहता है। और ये जितने भी लोग हैं ना जो बोलते हैं कि ये हॉस्पिटल बना दें, एजुकेशन बना दें, पैसे क्यों वेस्ट हो रहे हैं, इनको बोलो कि अगर आपको इतना ही आपका दिल तड़प रहा है तो आप एक काम करो, अपने घर की जमीन दे दो, वहीं भी बना देते हैं, आपके मोहल्ले के लोगों का तो इलाज हो ही जाएगा। ये सब फालतू की इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं और इनका कोई भी मतलब, ऐसे लोगों को तो क्या जवाब दोगे आप? इन्हें इग्नोर ही करना चाहिए। अल्टीमेटली इनके लिए कोई जवाब नहीं है, इनका बेस्ट ट्रीटमेंट इज टू इग्नोर देम। हरे कृष्णा बोलिए। एक्चुअली वो सीनियर है मेरा, तो मैं कुछ बोल नहीं पाया उसको, वरना बोलने को तो बहुत कुछ था, मुझे चुप रहना पड़ा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत। तो विजय माता जी हैं यहाँ पर यूके से, तो माता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि माता जी कुछ अपने डिवाइन वर्ड्स को हमारे ऊपर शावर करें, ताकि हमारा जो बहुत मन है ना, ये माता जी माइक म्यूट है, माता जी आपका माइक म्यूट है, सॉरी। Yes. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. First of all, I'd like to thank you very much for a very enlightening or lecture, I would say. It is really very, very sort of touching in a way also, that I mean certain things which are hidden in ourselves we do not know. It's basically looking inward our own self there. Yeah. So all the tips which you have given us basically regarding this fault finding and all these things, I somehow see in all of these things basically there is something, the people, those who are in this sort of thing, finding fault with everything or have a tendency to do this by nature, I think they carry some baggage of vasanas with them from the previous lives. Yeah? इंटरनेट प्रॉब्लम है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे रिपीट कर पाएं, इंटरनेट इशू है, वॉइस इज अ बिट लो। Can you hear me, Prabhu? Yes, Mataji.
Yes, yeah. So I feel sometimes they have these people carry with them a baggage of vasanas from the previous lives, and those vasanas basically, no matter what you try, they will still come out somehow or the other. Yeah, and those vasanas can be only taken out by going inward, not outward, basically. So the solution lies inward, yeah, for all these things. The more we go cleanse ourselves inside there, yeah, mentally and in there, actually it will start reflecting from inside, basically. And that's really what happened. Then you have an equanimity or somehow looking everything just as the same, nothing of action, basically. We just hear it, and the reaction to the thing goes away automatically there. And what happens when you get immune to that sort of reaction there, good or bad, and this thing, then you come at a certain level there, basically. When you know your inside tell you basically how much the truth the person is saying, or where the person stands. You from inside you have that sort of knowledge, or sort of a you can say awakening, or you can say sort of, as you said, Krishna say you from inside, whether you have to respond or not respond, what you have to say. So nothing. So obviously there, the thing what I'm trying to say, that automatically it happens there without putting any extraneous efforts to this, or being cautiously, I have to be cautious not to say this thing. No, it will, to my knowledge, it will not come that way. It will only come from within. When the cleansing happens, that it will start reflecting inside automatically. Is it okay, Prabhuji? Yeah. What do you... Thank you so much. It's such a learning experience. Is it something, do you think it is, I mean, this, I mean, the way I'm thinking this basically, I read in the Bhagavad Gita, in Bhagavatam also, the vasanas, the baggage of vasanas which we have, yeah, it doesn't go that easily. That life after life it goes on. That gradually the process comes, and then you see automatically starts eliminating, and until that stage comes, yeah. So yes. This fault finding will go on. Yes, exactly, Mataji, and that the sadhana process which we practice, which is also enumerated in Bhakti Rasamrita Sindhu, like Shraddha and eight items, yeah. And all the stages above. It's a true example that how we can purify ourselves, and how we can look inward and deal with all this baggage of vasanas which you are saying, that how to deal with it, and how we can purify ourselves. So this sadhana process, which is like given by our acharyas, is apt, and it is very accurate for like every anarthas you are dealing with, whether it's fault finding or whether it's your lust, anger, envy, greed, anything. You can do away with this with just the sadhana process which our acharyas has given us. So it's very good to hear from you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Very nice. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. हम सभी इस अति प्रियानक प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत मैं दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ कि प्रभु जी ने मेरे अंदर जो कमियां थी वो बाहर सामने निकाल के रख दी। प्रोजेक्टर पे सब मेरा लाइफ और बिहेवियर वो सब प्रभु जी ने बाहर दिखा दिया है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने आप को सुधार सकूं। तो हम सभी प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, और माता जी का भी धन्यवाद करेंगे कि माता जी इतनी दूर से हमें अपना संग दे रही हैं, कृपा दे रही है। और माता जी लास्ट में कंक्लूड कर दिया है, एक बहुत स्पेशल वर्ड बोला माता जी ने हिंदी में, है ना, वासना, डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये एक बहुत बड़ा रूट कॉज है द्वेष का। इसी कारण से हम लोग अभी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और हमारा रिलेशन एक दूसरे से अच्छा नहीं है। वासना को ट्राई करेंगे, खासकर मैं ट्राई करूंगा कि इसको अवॉइड करूं और हमारे के लिए खत्म करने का प्रयास करूं। तो हम सभी प्रभु जी के अति प्रिय प्रभु जी के आध्यात्मिक उन्नति के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ और स्पिरिचुअल वेल्थ, इन दोनों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जोर से उच्चारण करेंगे। जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे।
हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे थैंक यू हरे। वेरी मच थैंक यू सतीश फॉर द प्रभु जी। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि महीने में एक लेक्चर एक कृपा हमारे ऊपर आपकी होती रहेगी तो बड़ा अच्छा है, जब तक ये लॉकडाउन है। तो मैं तो समझता हूँ ये लॉकडाउन वाले जो कोरोना जी हैं ये हमारे लिए एक देवता बन के आ गए हैं, छोटे से प्रचारक देवता आ गए हैं। बैठ हरे के कृष्ण आपके डिवाइन वर्ड हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे एक राम लेक्चर और इस तरह का हरे आपको राम सुनने को मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण हरे भी आपका आदेश होगा, हम मना तो कर ही नहीं सकते। जब भी आपका आदेश आएगा मैं आना ही पड़ेगा। और सॉरी प्रभु जी, हम अभी आपको हरे प्रसाद नहीं राम दे हरे पाएंगे। राम आप यहाँ पर्सनली होते तो हम आपको अच्छे से हरे प्रसाद राम स्वागत करते। आ जाऊंगा मंदिर, मुझे बाहर पकड़ा दे। हरे ठीक है प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, प्रसाद नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। हरे कृष्णा। चलो प्रभुपाद की जय। और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भक्तों ने नोट्स बनाए होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो नोट्स मुझे अच्छे से नोट्स बना के उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं और हम ग्रुप पे फिर उसको दे देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो प्रभुपाद की जय। जय।